हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो एंड स्टोरी का नाम है 7 डे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तो आप लोगों की स्टोरी कैसी लगती है तो बताना। जो कोई न्यू चैनल पे हो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। ओके, नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती तो वीडियो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, तो ऑलवेज अलाउ दो नोटिफिकेशन एंड देन कमेंट करना मत भूलना कि आपको स्टोरी कैसी लगी है, और लाइक ज़रूर करना। जो कमेंट नहीं कर सकते हो वो लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि व्यूज़ जितने आते हैं उतने लाइक्स नहीं आते हैं। सीरियसली भाई, देखने वाले इतने ज़्यादा हैं, लाइक करने वाले इतने कम है तो पता नहीं, और कमेंट करने वाले भी बहुत ज़्यादा ही कम हो चुके हैं, ऐसा ही लगता है मेरे को। ओके, और स्टोरी का नाम जैसे कि ये 7 डे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, तो कैसी लगती है तो बताना और हाइप करना, ठीक है। चलो स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हम एक स्टडी रूम का सीन देखते हैं। वहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी और एक इंसान, उसके हाथ में छड़ी थी और वो छड़ी के सहारे जो बाहर की तरफ देख रहा था, बड़ी सी विंडो थी, उस विंडो से बाहर की तरफ देखते हुए कह रहा था कि तुम्हें समझ में आ रहा है। तो पीछे जो इंसान जो बैठा था वो कहता, बट आप ऐसा कैसे कर सकते हो, सीरियसली आप चैरिटी में सारी चीज़ें डोनेट कर दोगे। वो कहता कि हाँ, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में डोनेट कर दूंगा। मैं जाकर एक वृद्धाश्रम में रह लूँगा, बट बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूँगा। लान वांग जी बस कहता है अंकल। कुरैन बस उसे घूरता है और कहता है, सोच लो, तुम्हें बस मैं 15 दिन का समय दे रहा हूँ, बस 15 दिन। किसी से भी जाकर शादी करो, किसी से भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फुटपाथ से किसी को उठाकर लेकर आओ या ज़मीन से आसमान से जहाँ से लाना है लाओ, तो तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। और ऐसी वैसी नहीं, लीगली शादी होनी चाहिए। मैं सारी चीज़ें चेक करूँगा, याद रखना। बहुत हो गया, तुम 27 साल के हो चुके, बट शादी के नाम पे भागते हो यहाँ से वहाँ। हाँ, मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ वांग जी, बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने आखिरी फैसला ले लिया है, अगर तुम इस तरह से नहीं मानोगे यही सही रहेगा। और वैसे भी मैं अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में रह लूँगा, पर तुम्हारे साथ नहीं। वैसे भी तुम्हारे साथ रहना और मतलब कुत्ते के साथ रहना सेम ही हो जाता है। वांग जी कहता है, अंकल आप मुझे कुत्ते से कंपेयर कर रहे हो। कुरैन कहता है कि हाँ, कुत्ता तो किसी न कुत्ते के पीछे भाग जाता है, बट तू तो किसी के पीछे भागता तक नहीं है। पता नहीं, मुझे समझ में आता है कि तुझे संन्यास लेना है वांग जी। वांग जी कहता है, हो सके तो ले लूँगा। कुरैन कहता है, और मैं तो नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह तुझे अकेली ज़िंदगी बितानी पड़ी, समझे ना। कुरैन ऐसे कहता है तो वांग जी बस अपने सर को नीचे करते, बट अंकल आप सच में ऐसा करोगे। कुरैन कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है, एक बार करके देख लो, बस 15 दिन का समय है, मैं पूरी प्रॉपर्टी को दान कर दूंगा चैरिटी में। फिर तुम रहना रास्ते पे भीख मांगते हुए। तुम्हें वैसे भी इस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा गुरूर है ना। वांग जी बस अपने सर को सहलाता कहता है, शट डैम इट अंकल। कुरैन जस्ट उसे देखते और कहता है, क्या। हाँ, वांग जी कहता है, ठीक है, आप चाहते हो ना मैं शादी करूँ, ठीक है मैं शादी करता हूँ। कुरैन कहता है, करो, जिससे करनी है उससे करो। मैंने जितनी लड़कियों को दिखाया था तुमने सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर लिया है। हाँ, अब आखिर में तो लड़के बचे हैं, उन लड़कों भी तुम रिजेक्ट कर कर ही बैठे हुए हो, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। तुम लड़कों से शादी करो या लड़की से शादी करो, आई डोंट केयर, बट एक चीज़ है, तुम्हें शादी तो करनी ही है वांग जी, वरना तुम घर से बाहर निकल जाओगे, समझे। वांग जी बस कहता है, ठीक है अंकल, ठीक है, मैं समझ चुका हूँ, मैं अब समझ गया, मुझे अब क्या करना है और क्या नहीं। तो कुरैन कहता है, जिसके बाद वांग जी बाहर निकलता है। वांग जी की जो असिस्टेंट थी, बहुत खूबसूरत दिखने वाली गर्ल थी, जो वांग जी को देखते हुए था, बॉस। वांग जी बस कहता कि 5 मिनट दो मुझे, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वांग जी दौड़ते हुए अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद लाइक होता है ना, वांग जी सीधा तकिए के ऊपर मुंह दबाता है, देन कहता है, अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे रास्ते पे नहीं भीख मांगना है, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं, आप कोई भी प्रॉपर्टी किसी को भी डोनेट नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं। ये प्रॉपर्टी सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी है, ऐसे कहते वांग जी से बोलता है। कुछ वक्त बाद नीचे आते कहता है, चलो। असिस्टेंट कहता है, पता नहीं इतनी बड़ी कंपनी के CEO होने के बावजूद भी उनकी बच्चों वाली हरकतें कभी जाएंगी या नहीं, ऐसे वो कहती है। असिस्टेंट आ चुकी थी काम पे। वांग जी कहता है, ऐसे इंसान को ढूंढो जो मेरे साथ शादी कर सके, एंड मैं कुछ दिनों के बाद उसे डिवोर्स दे चुकूँ। वो कहता, क्या सर, आपको क्या लगता है लोग, आपके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, आपके पास इतने सारे पैसे आ जाएंगे, ये जानकर लोग क्या आपसे डिवोर्स लेंगे। तो वांग जी ये सुनने के बाद कहता, हाँ ये तो सही बात है। तो वो कहता है, सर तो आप कहो तो मैं कर दूँ। वांग जी कहता है, रियली, तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करूँगा करके। हाँ, वो कहता है, ओके सर, आई एम सॉरी। वो कहता है, तो ढूंढो, किसी को तो ढूंढो जो मुझसे शादी करे। वो कहता है, बट सर शादी तो कोई कर लेगा, बट डिवोर्स लेने की बात पे लोग बहुत ज़्यादा ही अड़ जाते हैं। तो वांग जी कहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए, रुको मैं अपने दोस्त से कॉल करता। वो कहता है, ठीक है। देन वो असिस्टेंट साइड में खड़े हो चुकी थी। वांग जी बस किसी को फ़ोन करता है और कहता है, ब्रो। तो सामने वाला इंसान कहता है, हाँ ब्रो बोल ना, वैसे भी तुझे तो जब मेरी कब याद आती है, जैसे कि कभी कभी होता है ना कि कैसे नाइट्स आती है, ब्लड मून नाइट,
ऐसी कोई नाइट्स आती हैं तभी तुझे मेरी याद आती है, वैसे तो आती ही नहीं है तुझे नाइट। जैसे मुझे लगता है कभी कोई चंद्र ग्रहण हो जाता है ना तब तुझे मेरी याद आती है, ऐसे तो आती नहीं। वांग जी कहता है क्या तू मुझे लेक्चर देना बंद करेगा? मेरी ज़िंदगी अब नाव पे है, मैं अगर नाव से उतर गया तो मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। वो कहता है नाव से उतरने के बाद भाई तू पानी मतलब ज़मीन पर जाकर भीख मांगेगा? वो कहता है मतलब कि सोच ना यार, मेरे नाव के अंदर छेद हो चुका है, अगर नाव से मैं उतरूँगा नहीं तो मैं रास्ते पे आ जाऊँगा, और नाव में अगर बैठा रहूँगा तो मैं डूब जाऊँगा। वो कहता है तो क्या करना है तुझे? तो वांग जी कहता है लाइक व्हाट, मुझे शादी करनी है। शू यांग हंसते कहता क्या कहता तूने? तुझे शादी करनी है? सीरियसली ब्रो, तू आज तक लड़कियों से भागते हुए और तुझे शादी करनी है? तो वांग जी कहता है हाँ मुझे शादी करनी है, सुना तूने? वो कहता है हाँ ठीक है समझ गया, तो क्यों करनी है शादी? तो वांग जी कहता क्यों करनी है, अब तुझे ये भी जानना है? तो शंकर कहता अरे यार इतना बता रहे तो बता दो, शादी करनी है तो क्या? तो वांग जी कहता है मेरे अंकल मेरी जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है ना, जो अभी भी उनके नाम पे है क्योंकि मेरे नाम पे उन्होंने अभी तक की नहीं है, अगर मैंने शादी नहीं की वो सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में डोनेट कर देंगे। तो शंकर कहता अरे यार तेरे अंकल ऐसा नहीं कर सकते। तो वांग जी कहता है तुझे पता नहीं मेरा जो बुड्ढा है ना कितना ज़्यादा दिमाग से सटका हुआ है। तो श्रेयांक कहता अरे बाप रे, अपने अंकल को बुड्ढा बोलने लगा है वांग जी, तू वाह 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 क्या रिस्पेक्ट कर रहा है तो गरीब ओल्ड मैन की। तो वांग जी कहता यार श्रेयांक मेरे पहले से दिमाग खराब है यार, किसी को ढूंढना मैं जिससे शादी कर सकूँ। हाँ तो श्रेयांक कहता वाह शादी करने के लिए मैं तेरे लिए ढूंढूं, मैं तो मतलब मैं लड़की बाज बन जाऊँ, ठीक है तेरे लिए लड़की ढूंढूं। तुझे क्या लगता है मेरे बॉयफ्रेंड को पता चला मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को पीट पाट के जो है ना रास्ते पे बैठा देगा? तो वांग जी कहता तो मैं क्या करूँ यार? श्रेयांक कहता हाँ तो शादी कर, जिससे शादी कर कि लाइक ऐसे इंसान से शादी कर जिसे पैसों की ज़रूरत हो और तू उसे पैसे दे सकता है, एंड देन वो तेरे साथ शादी करेगा, और जब तक तू अपने पास रखना चाहेगा तब तक उसे रख लेना और उसके बाद उसे छोड़ देना, क्योंकि शादी तो यही होती है ना, लाइक तुझे ऐसे ही शादी करनी। तो वांग जी कहता तो श्रेयांक कहता कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर। श्रेयांक कहता क्या? वांग जी कहते व्हाट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? वो कहता है ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, तुमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में नहीं सुना है क्या वांग जी? वांग जी कहते सुना तो है यार बट कौन करेगा? तो श्रेयांक कहते तू बता तुझे कैसा ब्राइड चाहिए, कैसी ब्राइड चाहिए बता? तो वांग जी कहता भाड़ में गई लड़कियाँ, मुझे लड़कियाँ पसंद ही नहीं है। श्रेयांक कहता ओ क्या तू मेरी तरह है, मेरी टाइप का है? तो वांग जी कहता मुझे कोई पसंद नहीं है। श्रेयांक कहता क्या मतलब है? वो कहता है मैं एसेक्सुअल हूँ। श्रेयांक कहता वो व्हाट ब्रो, इसलिए तो लड़की और लड़के से दोनों से पीछे भागता था? सीरियसली वांग जी मुझे तो ये पता ही नहीं था। वांग जी कहता अब पता चल गया ना, तो मेरा काम कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे कारण किसी और की ज़िंदगी बर्बाद हो, बट मैं अपने अंकल को ये चीज़ समझाने के लिए जाऊँगा ना, मेरा अंकल बोलेगा कुछ नहीं होता है कुछ नहीं होता है, बच्चे पैदा कर दे बस, ऐसे बोलेगा। इसलिए मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, ना ही किसी को टच करना चाहता, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। तो श्रेयांक था ओके मतलब तुझे लड़का भी चलेगा और लड़की भी चलेगी? श्रेयांक था अरे यार किसी को भी लेकर आ जा, मेरे अंकल ने कहा है तो किसी को भी लेकर आ जा, मैं रास्ते का भिखारी को भी क्यों ना उठा कर लेकर आऊँ, फिर भी मेरे अंकल को चलने वाला है तो तू लेकर आ। तो श्रेयांक था ठीक है 2 दिन दे दे। श्रेयांक ऐसे कहते हैं तो वांग जी कहते मेरे पास 15 दिन है और तू 2 दिन खाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? श्रेयांक कहते तुझे क्या लगता है रास्ते पे पड़े हुए मिलते लोग जो आएंगे बोलेंगे हाँ भाई मैं तेरे से शादी कर लूँगा तो मुझे पैसे दे देना? ऐसे लोग मिलते हैं? मजबूरी वाले लोगों को ढूंढना पड़ता है, समझा ना, वरना लोग तेरा फ़ायदा उठाएंगे। और वैसे तो कितने दिनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता है? तो वांग जी कहते कितने दिनों की लाइक श्रेयांक कहता बता। तो वांग जी कहते 7 दिनों की। श्रेयांक कहता है तेरा दिमाग तो ठीक है, 7 दिन की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कौन करता है? लोग तो 30 दिनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता है और तू तो 7 दिन। वांग जी कहता है देख भाई मुझे किसी से ज़्यादा चिपक के रहना नहीं है, मुझे बस 7 दिन की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मेरी यदि वो ठीक रहेगी, मैं शादी करूँगा उसके बाद अंकल के पास जाकर सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें दिखा दूंगा, एंड देन उसके बाद हम दोनों थोड़ा अंकल के सामने थोड़ा बहुत नाटक करेंगे कुछ मुझे होने का, एंड लाइक उसके बाद बस मैं 7 दिन के बाद उसे छोड़ दूंगा और अंकल से बोल दूंगा कि मेरा डिवोर्स हो गया, एंड लाइक मैं अंकल के सामने आऊँगा ही नहीं ना, एंड जब भी अंकल उससे बात करना चाहेगा तो मैं किसी को हायर कर लूँगा कि मेरे अंकल से जाकर बात कर ले करके 2-3 शब्द। श्रेयांक कहता है भाई वाह क्या दिमाग है तेरा, 7 दिन की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ठीक है मैं ढूंढता हूँ किसी को। श्रेयांक ऐसे कहता है तो वांग जी कहता है ठीक है, और वांग जी फ़ोन कट कर देता है। तभी ऐसे कहता सर ये फाइल। तो वांग जी कहता है यहाँ पे मेरे जान पे आकर बनी हुई है और तुझे फाइल की पड़ी हुई है। वो कहता है सर आप जानते हो ना ये अगर आप काम नहीं करोगे तो आप सच में रास्ते पे आ जाओगे, आपके अंकल तो बाद में लेकर जाएंगे रास्ते पे, बट काम नहीं करोगे तो अभी चले जाओगे। तो वांग जी कहता है हाँ तूने भी सही कहा है। ऐसे कहते वांग जी फिर काम करना स्टार्ट कर देता है। अब दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं समुंदर के किनारे, वो लड़का जस्ट बैठा हुआ था, बैठे हुए समुंदर को देख रहा था। देन उसके हाथ में जो कैनवास थे, कैनवास मतलब जो पेंट कर रहा था वो इंसान, ठीक है, तो वहाँ पे वो पेंटिंग बना रहा था समुंदर को देखते हुए, वो पेंटिंग कर रहा था। बहुत सारे जो वहाँ पे फॉरेन के जो लोग थे ना वो ट्रैवलिंग करने के लिए आ रहे थे, तो वो उस लड़के को पेंटिंग करते हुए ऐसे ही देख रहे थे। वो था हमारा सेकंड कैरेक्टर वी वुशियान, कहा जाए तो हमारा विंग प्यारा सा विंग पेंटिंग को बनाता है। देन सब लोग वाह कितनी खूबसूरत है कितनी खूबसूरत है, हाउ मच कितने पैसों की है? तो विंग उन्हें बताता है कि $5 ऐसे वो बताते, वो कहते हैं ओके, एंड देन विंग को वो पैसे दे देता है, विंग उन्हें पेंटिंग दे देता है। देन विंग बस स्माइल करता है, ऐसे कहते हुए विंग पेंटिंग को बेचता है। विंग को पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। विंग बस होता है ना कि अपने कैनवास वगैरह सारी चीज़ों को उठाकर बस अपने घर की तरफ आ चुका था।
घर में पहुँचने के बाद विंग अपने कैनवास को साइड में रखता कहता है माँ माँ। उसकी माँ जो थी ना वो आते कहते हैं क्या हो गया आशान। तो विंग कहता माँ मैंने आज $10 कमाए। उसकी माँ कहता ओह ओके ठीक है। तो विंग कहता मैं जाकर ग्रोसरी का सामान लेकर आ जाता हूँ ठीक है। उसकी माँ कहते हैं ठीक है। देन विंग उसके बाद ग्रोसरी का सामान लाने के लिए जा चुका था। विंग बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब फैमिली भी नहीं कह सकते, कोई बड़ी फैमिली नहीं थी। विंग के ज़िंदगी में बस उसकी माँ थी, ओनली फॉर मॉम। और विंग नदी के पास रहता था। हाँ नदी के पास रहता था। विंग का एक छोटा सा ही घर था 1 BHK का ठीक है। और वो ऐसे कच्चा वाला घर था, कोई पक्का वाला भी घर नहीं था ठीक है, नॉर्मल सा था। एंड वांग जी मतलब विंग वहाँ पे रहता था। और अभी विंग बस कैनवास के थ्रू पैसे कमा कर लाइक होता है ना वो अपनी ज़िंदगी को बिता रहा था पैसे कमा कर। एंड विंग को जॉब नहीं मिल रही थी क्योंकि लाइक विंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए विंग को जॉब नहीं मिल रही थी ठीक है। विंग भी पढ़ा लिखा इंसान है भाई, विंग भी 27 साल का है ठीक है। तो विंग को कोई पे भी जॉब नहीं मिली है, मतलब वांग जी और विंग की सेम ही एज है, पहले बता देती हूँ ठीक है। तो विंग को जॉब नहीं मिली, इसलिए विंग ने बस सोच लिया, जो विंग ने बस अपना जो पैशन जो था विंग का पेंटिंग था ना, इसलिए विंग ने पेंटिंग को ही अपना प्रोफेशनल दिनों का पैशन बना दिया था। लाइक क्योंकि इसी से तो विंग को अर्निंग हो ही पा रही थी ना छोटी मोटी सही। और विंग की माँ जो थोड़ी सी बीमार रहती थी क्योंकि विंग की मॉम को जो था ना अस्थमा था, अस्थमा के कारण विंग की माँ जस्ट लाइक धूल मिट्टी में जाती थी। विंग की माँ को खांसी आती थी, वो कभी कभी उनकी सांसें भी उखड़ने लगती थी, इसलिए विंग की माँ ज़्यादातर घर से बाहर नहीं निकलती थी, बिल्कुल भी नहीं, वो घर में ज़्यादातर रहती थी, विंग की सारी कामों को करता था। अभी विंग को देखते, विंग ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए आ चुका था शॉप में। एंड देन विंग सामान को लेकर उनका बिल पे करते हुए वहाँ पे बस $1 बच चुका था। विंग उससे जो कुछ चॉकलेट्स वगैरह खरीदता है, एंड देन उसके बाद वो घर आता है। घर आने के बाद वो सारी चीज़ों को रख देता है और उसके बाद सब कुछ लगाते माँ मैं खाना बनाता हूँ। उसकी माँ कहते हैं ठीक है। और क्योंकि विंग की माँ ज़्यादा खाना भी नहीं बना सकती, क्योंकि हम खाना बनाते होता है ना कि वो खांसते भी है ना हम लोग, तो वो भी चीज़ से जो ना उसकी माँ को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो विंग की माँ जब तक विंग बड़ा नहीं होता तब तक वो कर चुकी थी, बट तब तक उनका जो अस्थमा था ना वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका था। विंग की जो माँ की जो क्या बोलते ऑक्सीजन जो पाइप होती है हमारे जो क्या बोलते हैं चेस्ट के अंदर, फुसफुसे कहते हैं शायद से उसे, आई थिंक सो। तो वो वाली जो है ना पूरी सूज चुकी है, जिस कारण विंग की माँ को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी कभी उसकी माँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर जो ऑक्सीजन भी खुद को चढ़ाती है, लाइक होता है ना कि अंदर की जो सूजन है वो कम हो जाए, क्योंकि विंग की माँ को चेस्ट में हमेशा पेन रहता है उसके कारण, लाइक इसलिए। तो विंग अभी खाना बनाता है, खाना बनाने के बाद पूरी विंडो ओपन रखता है विंग, जिससे जो है बाहर ना मतलब अंदर ना जाए। और विंग अपनी माँ से कहता है माँ ये खाना लीजिए, ऐसे कहते विंग अपनी माँ को खाना दे देते हैं। उसकी माँ कहती कि तुम नहीं खाओगे। विंग कहता माँ वो मेरा फ्रेंड मिलने के लिए है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसकी माँ कहते हैं ठीक है। देन विंग अपने फ़ोन में मैसेज देखता है और वहाँ पे मैसेज पे रिस्पॉन्स करता है मैं आ रहा हूँ तुम वहीं पे रहना, ऐसे कहता है। देन विंग अपनी चप्पल को पहन कर बस वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है और समुद्र के किनारे 2 लड़कों को देखते हैं। वो दोनों जस्ट विंग को देखकर हाथ हिलाते हैं और कहते हैं विंग ब्रो, ऐसे कहते वो विंग को जाकर हक करते। विंग लाइक कहता हाँ आई मिस यू यार गाइस, तुम लोग को मैंने बहुत मिस किया। वो कहता हाँ हाँ हम तो शहर चले गए हैं। तो विंग कहता बट तुम लोग मुझसे मिलने के लिए आ गए। वो कहता आंटी के बारे में सुना। तो विंग कहता डॉक्टर ने कहा है कि जो वोकल कॉर्ड पर सॉरी जो चीज़ है वहाँ पे हमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं करके। वो कहता क्या? तो विंग कहता हाँ जहाँ से हम सांस लेते उसकी जो नली है बहुत ज़्यादा ही सूज जाने के कारण डॉक्टर ने कहा है कि वहाँ पे कंप्रेशन करना पड़ेगा, देन वहाँ पे उस नली को चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी फ़िलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कर सकूँ। वो कहता है तो हम आंटी से मिलना चाहते हैं। विंग कहता है अरे बाद में मिल लेना, वैसे भी मेरी माँ भी खाना खा रहे हैं। वो कहता है ओह अच्छा। विंग कहता ऐसे विंग कहता था। उसके बाद वो लोग जैसे होते हैं कि समुद्र के किनारे बैठ चुके थे, कुछ खा रहे थे। और विंग कहता है कि वैसे तुम लोगों का काम कैसे चल रहा है? तो हमारा शान कहता है कि कैसा चल रहा है मतलब ऑफिस में मज़ा आता है, सारे काम बहुत अच्छे चल रहे हैं। लाइक फॉर्ट विंग तुम्हें भी वहाँ पे होना चाहिए था। विंग कहता है यार क्या करूँ मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। वो कहता है ये लोग तो बैकग्राउंड को देखकर सिलेक्शन करते हैं, हाँ और कुछ नहीं। तो विंग कहता है सही कहा, इन लोगों को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के नॉलेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन लोगों को बस बैकग्राउंड चाहिए होता है, उन लोगों का कितना अच्छा बैकग्राउंड है उसके बाद ही ये लोग सिलेक्ट करते हैं। वो कहता है ये बात तो सही कही तूने विंग। तभी विंग हमारे न्यूसन को देखते और तुम्हारा फैशन डिज़ाइनिंग। न्यूसन का था ऑफ कोर्स मैं नए नए डिज़ाइन बना रहा हूँ भाई साहब, मैं नए नए डिज़ाइन बना रहा हूँ और कुछ वक्त के बाद मेरा शायद से फैशन शो भी हो सकता है। मेरे टीम वर्कर ने कहा था कि ये जो मेरे मॉडल्स हैं जो कपड़े पहनेंगे वो लाइक हम जो एक रैंप वॉक करने वाले हैं करके, तो वहाँ पर मेरे कपड़ों को शो किया जाएगा। लाइक मुझे लगता है उसके बाद शायद से मेरे कपड़ों की सेल्स बढ़ जाए। वो कहता है कि वाह अच्छी बात है। वो कहता है कि और तुम कैनवास कैसे कर रहे हो? विंग कहता कैसे कर रहा हूँ मतलब कभी कोई $5 कभी कभी $10, लाइक वैसे ही कमा पा रहा हूँ, ज़्यादा कमा भी नहीं सकता ना, यू नो ना यहाँ पे ज़्यादातर हो भी नहीं सकता है कुछ भी। बट मैं जल्द से जल्द बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, बहुत सारा। बट पैसे पता नहीं मेरे पास कब आएंगे, तो क्योंकि मैं अपनी माँ को
फिर से अच्छे से सांस लेते हुए देखना चाहता हूँ। मेरी माँ घर के अंदर रह कर दम घुटने जैसा उनको एहसास होता है और ऑब्वियसली छोटी छोटी चीज़ों से उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। मैंने उनके लिए जो सांस लेने के लिए वो पंप भी खरीदा है, बट फिर भी उनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है। सच में डॉक्टर ने कहा है कि एक ऑपरेशन ही है, एक आखिरी रास्ता है, क्योंकि उनकी जो नली है जो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, जहाँ से वो ब्रीथिंग लेती है, इसलिए एंड देन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कभी कभी रोना भी आता है कि भगवान ऐसा क्यों करता है, मुझे समझ में नहीं आता है। शुयांग मतलब शाओशियान कहता है ओह यार सीरियसली मुझे भी समझ में नहीं आता है, बट ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। मैं जाकर अपने बॉस से बात करूँगा तुम्हारे लिए जॉब के लिए। विंग कहता है जॉब भी मुझे इतना पैसा कमा के नहीं दे सकती है शुयांग बोले सॉरी शाओशियान, कि मैं अपनी माँ का इलाज कर सकूँ। ना पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे और इलाज आजकल तो इतना जल्दी होता भी नहीं है, वक्त लगता है पैसों के लिए, पैसों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। वो कहता है विंग कहता है बस मैं ऐसा कोई एक मौका ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकूँ, वरना कुछ भी नहीं। वो कहता है कि ठीक है। शाओशियान कहता है वैसे हमारे कॉलेज के जितने भी लोग हैं ना, उनकी क्या बोलते उसको, वो सब लोग एक जगह पे मिलने वाले हैं। विंग कहता हाँ। वो कहता है कि सब लोग एक जगह पे मिलने वाले हैं जहाँ पे तुम्हें भी चलना चाहिए। विंग कहता है नहीं यार मैं नहीं चल सकता। वो कहता है अरे विंग तो पहले से बहुत ज़्यादा ही बदल चुका है, पहले तू लल्लू जैसा था। फिर कहता व्हाट यू मीन, क्या मैं लल्लू जैसा था? वो कहता है ऑफ कोर्स तू कितना पतला था उस वक्त पे, तुम कैसे लूज कपड़े पहनते थे, पूरी तरह से अपनी बॉडी को जस्ट दिखाना चाहते थे कि तुम मोटे होकर के, बट पतला इंसान अगर मोटे वाले कपड़े पहनेगा भी फिर भी उसका आकार जैसा का वैसा ही रहेगा। एंड देन उसके बाद तुम चश्मा लगाते थे और तुम बिल्कुल अजीब दिखते थे, ऑयली इंसान। भी कहता हाँ। तो वो कहता है और अब तू चेंज हो चुका है, बिल्कुल एक अच्छा लगता है। शुयांग मतलब हाँ शाओशियान ऐसा कहता है। विंग कहता ओके ठीक है, बट किस लिए? वो कहते हैं कि अरे यार विंग फिर से गेट टुगेदर करना चाहते हैं बहुत वक्त के बाद, सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल किया वो डिस्कशन वगैरह सारी चीज़ें होगी। वो कहता क्या? विंग कहता कि वो कहता है अरे विंग आई एम सॉरी वैसा नहीं है, बट सब लोग को तो मिलना चाहते हैं ना, तू भी आकर मिलना। तो विंग कहता हाँ वैसे मैं उन लोगों को जानता तक तो ठीक से नहीं था। वो कहता कि हाँ ये भी है। तो विंग कहता बट तुम लोग अगर चाहते हो तो ज़रूर आऊँगा मैं। वो कहता कि ठीक है। विंग बस स्माइल करता है, उनके साथ बात करता है। विंग घर पर आता है तो तब तक उसकी माँ सो चुकी थी। वो लोग कहते हैं कि ठीक है हम चलते हैं मिल। विंग फिर उस दिन ही मिलेंगे जहाँ पे कॉलेज के सारे फ्रेंड्स मिलेंगे तब, ठीक है मैं एड्रेस चेंज कर दूंगा। तो विंग कहता है जी ठीक है बाय बाय। ऐसे विंग उनको बाय करता है। विंग खाना खाता है और बाहर समुद्र के पास आता है, चांद को देखता है। चांद के जो रिफ्लेक्शन जो पानी के अंदर दिख रहा था खूबसूरत लग रहा था। विंग अपनी कैनवास को लेकर बैठ जाता है और फिर से एक अच्छी सी खूबसूरत सी पेंटिंग बनाता है। और विंग कहता है हाँ मैं एक बड़े लेवल पर फेमस होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बड़े लेवल पर मेरी पेंटिंग्स दिखाई जाए, बड़े लेवल पर। आई नो ये मैं बहुत ज़्यादा ही मांग रहा हूँ, बट मुझे लगता है अगर मेरी बड़े लेवल पर पेंटिंग दिखाई जाएगी तो मुझे पैसे मिलेंगे और उन पैसों से मैं अपनी माँ का इलाज कर पाऊँगा। विंग ऐसे ही कहते हुए बस कैनवास को लेकर अंदर आकर बस सो जाता है। उसके बाद 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और विंग जो अभी जो था ना पेंटिंग ही बना रहा था कि विंग का कॉल आता है जहाँ पे शाओशियान का था। वो बता रहा था कि कल तुम्हें आना है, ठीक है। तो विंग कहता ऐसे विंग बस बोल देता है, अंदर शाओशियान के साथ कुछ बातें करता है और ख़त्म हो जाता है। तो उस तरफ हमारे वांग जी को देखते, वांग जी शुयांग के ऊपर चिल्लाते कहता है ब्रो तूने 2 दिन का समय मांगा था और तूने 2 दिन हो चुके हैं और फिर भी तूने कुछ किया नहीं है, तुझे क्या लगता है मेरे पास ज़्यादातर वक्त बचा है? वो कहता है अरे यार वांग जी तो इतना चिल्ला क्यों रहा है, नॉर्मल हो जा भाई, नॉर्मल हो जा। तुझे क्या लगता है रास्ते में लोग पड़े हुए मिलते हैं क्या शादी करने के लिए? तो वांग जी कहता है हाँ यार सेट मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं अरे यार ठीक है तो तुझे पता है ना वो कॉलेज के सारे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए आ रहे थे, तू भी आएगा? वांग जी तू पागल समझ कर रखा है मुझे, मैं यहाँ पे इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा और मैं लोगों से मिलने के लिए जाऊँ? तो शिवांग कहता है अरे यार वहाँ पे कोई मिल जाएगा तुझे तो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकेगा। वांग जी कहता है अब तक तो लोगों ने शादी कर ली होगी, बच्चे हो गए होंगे, अपनी ज़िंदगी में सेट हो गए होंगे। तो शिवांग कहता है मैं हुआ हूँ, तू हुआ है क्या? तो वो लोग हुए होंगे। तो कहता है अरे हाँ ये भी है। तो वो कहता है कि तो आ जाना वांग जी, हाँ कल की तो बात है। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। अगर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला ना शुयांग मैं सच बता रहा हूँ, उस वहाँ पे ना सबके सामने तेरी पिछवाड़ा लाल ना कर दिया ना, मेरा नाम भी लाल। वांग जी ने बोलता है अरे यार तो मेरे पिछवाड़े की क्यों पीछे पड़ा हुआ है, तुझे पता भी है मेरे बॉयफ्रेंड को मेरा पिछवाड़ा कितना ज़्यादा पसंद है, तुझसे भी ज़्यादा। शुयांग ऐसा कहता है। वांग जी कहता है ऐक तो क्या गंदी बातें करता रहता है यार शुयांग। शुयांग कहता है हाँ तू मुझे गंदी बातें करने के लिए मजबूर करता है, इसलिए तू चुप रहे और जितना खाए उतना कर और ढूंढता रहे यार शुयांग। शुयांग कहता है ठीक है यार तू भी काम कर। तो वांग जी कहता है हाँ कर ही रहा हूँ। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचने लगता है। और वांग जी डॉक्टर के पास बैठा, डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर सर क्या आप मेरे अंकल को कुछ बता पाओगे? डॉक्टर कहते हैं कि बूढ़े लोग इतनी जल्दी इन सारी चीज़ों को समझ नहीं सकते, बट मैं बताने की कोशिश कर सकता हूँ। वो कहते हैं वांग जी कहता है कि हाँ आपका भी दिमाग खा लेंगे मेरे बूढ़े अंकल, रहने दो।
ठीक है मैं चलता हूँ। ऐसे करके वांग जी वहाँ से निकल चुका था पूरी तरह से। वांग जी डॉक्टर से बोल रहे थे कि कोई तरीका नहीं है क्या मेरे अंदर के मर्द को जगाने का। डॉक्टर बोल रहे थे कि आपने कह ही दिया कि आप एसेक्सुअल होगा तो बहुत मुश्किल है, आपको दवाई लेनी होगी। तो वांग जी का दवाई से कितने टाइम तक हो सकता है, तो वो कहता है कि ज़्यादा वक्त पर तो नहीं हो सकता है, बट आप कितना भी कोशिश करो बट हो ही नहीं पाएगा। जिसे सुनने के बाद वांग जी कहता है कि रहने दो दवाई भी नहीं लूँगा, कुछ भी नहीं लूँगा, बकवास, कुछ भी नहीं लेना है मुझे, ऐसे कहते वांग जी जस्ट बोलता है। एंड देन उसके बाद ऐसे करते हुए वो नेक्स्ट डे भी आ जाता है, जहाँ पे विंग रेडी होते हुए अपनी माँ को देखती हुई, माँ मैं जा रहा हूँ, ठीक है। उसकी माँ कहती कि ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अच्छे से इंजॉय करना, ठीक है, चिंता मत करना मेरी। तो विंग कहता है हाँ हाँ माँ ठीक है, और विंग बस वहाँ से निकल जाता है। बस पकड़ता है, बस पकड़ने के साथ साथ विंग आ चुका था बस स्टॉप के पास। वहाँ पे पहुँचने के बाद न्यूसान विंग को देखते, हे ब्रो आ गया। तो विंग कहता न्यूसान कहता चल। विंग न्यूसान के साथ उसकी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है उस लोकेशन पे। वहाँ पे एक बड़े से होटल में वो लोग पहुँच चुके थे। विंग देखते हुए थोड़ा सा हैरान था। दैन उसके बाद विंग उस होटल में उनके साथ जाना स्टार्ट कर देता है, और उनके साथ शौशन भी आकर ज्वाइन हो चुका था। तभी शौशन का बॉयफ्रेंड आते कहता है बेबी। तो शौशन कहता है ओ माय बेबी, ऐसे कहते हुए शौशन उसे हक कर देता है, विंग इससे मिलो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है शुयांग। शुयांग कहता है हेलो विंग, तुम्हारे बारे में सच में शुयांग बहुत ज़्यादा ही बातें करता था, मैं तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो कहता है कि थैंक यू सो मच, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है शुयांग। शुयांग कहता है एंड देन ऐसे कहते वो जा ही रहती कभी तभी शुयांग जिस कहता है अरे रुको मेरा दोस्त आ रहा है, ऐसे कहते हुए वो कहता है। तभी वहाँ पे एक कार आकर रुकती है। देन इसके बाद वहाँ से वो एक इंसान बाहर निकलता है, वो था हमारा प्यारा सा लान वंग जी। लान वंग जी अपने आप को संभालते कहता है डैम इट, हाँ अब यहाँ पे जाकर मुझे ढूंढना होगा अपने लिए। ऐसे कहते वांग जी बस आगे बढ़ते हुए बस आ जाता है और कहता है ब्रो शुयांग। शुयांग कहता है या आ जाओ ब्रो। ऐसे कहता है शुयांग जिस कहता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है शौशन। वांग जी पर शौशन को देखने लगता है। तो शुयांग कहता है क्या कर रहा है, मेरे बॉयफ्रेंड कैसे क्यों हो रहा है। तो शौशन ऐसे मतलब शुयांग कहता है, तो वांग जी कहता है कुछ नहीं बस देख रहा था, अब देख भी नहीं सकता हो क्या। हाँ तो शौशन मतलब शुयांग कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे वो कह देते हैं। देन उसके बाद वो कहता है कि शौशन कहता है कि और ये मेरा फ्रेंड नी हुसैन और ये विंग, ऐसे कहता है। तो वांग जी इन सबको देखता है। तभी वांग जी का ध्यान विंग की तरफ जाता है, जहाँ पे विंग ने कोई इतने खास कपड़े नहीं पहने हुए थे, ठीक है। विंग बिल्कुल नॉर्मल क्लोथ्स में आया था, क्योंकि विंग भाई इतना अमीर नहीं है। विंग के पास जो उसके बेस्ट कपड़े थे विंग उन्हीं को पहन कर आया था। अपने क्या बोलते नीले वाइट कलर की टी शर्ट थी, ऊपर से नीला कलर का शर्ट था, और उसने ब्लू कलर का पैंट पहना होता, वाइट कलर के शूज़ पहने होते, और विंग ने अपने बालों को ऊपर की तरफ ऐसे करके रखा था। एंड विंग की स्माइल बहुत चार्मिंग सी थी, और विंग बस हेलो ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, वांग जी को लगता है कि इस इंसान को उसने कहीं पे तो देखा है, या शायद उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। वांग जी यही सोचकर बस कहता है चलो ऐसे कहता है। दैन उसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद सभी जो नए लोग जो थे, मतलब जितने लोग उनके क्लासरूम में थे, वो सबको देखकर हाय हाय ऐसे ऐसे करते जा रहे थे। तो विंग हमारे शुयांग मतलब शौशन एंड नी हुसैन के साथ ही बैठा हुआ था। ऐसे वो चले जाते, सब लोग बता रहे थे कि उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, वो लोग ये ग्रो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक्सेट्रा चीज़ें ऐसे कर रहे थे। तो शौशन एंड नी हुसैन से भी पूछा जाता है, तो कहता है कि ये विंग है ना, कहता है कि हाँ। देन उसके बाद वो पूछते हैं, तो विंग भी जस्ट उन्हें बताता है कि वो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है, वो बस पेंटिंग करता है करके। वो कहता है अरे पेंटिंग, तो पेंटिंग से इतना अर्न कर पाते हो क्या। तभी शुयांग कहता है कि ज़रूरत नहीं है पेंटिंग से अर्न करना, कोई अपने लिए पेंटिंग बनाता है क्योंकि उन्हें पसंद होता है। आई नो, क्योंकि मुझे भी कभी कभी पेंटिंग करना पसंद आता है। खुद के लिए बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों ना। बेचने के लिए कौन ज़्यादा पेंटिंग बनाना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, क्योंकि पेंटिंग्स में हम अपनी भावनाओं को उतारते हैं। हमारे दिल में क्या होता है वो सारी चीज़ें हम पेंटिंग के थ्रू बयां करते हैं, तो वो हमारे एहसास होते हैं, तो एहसासों को हम बेच नहीं सकते हैं, समझे। ऐसे शुयांग हंसते हुए कहता है, और कहता है ओह सॉरी मैंने सीरियस माहौल बना दिया है करके। तो विंग ये सुनने के बाद उसे अच्छा लगता है कि वाह कोई तो पेंटिंग्स की भावनाएं समझता है। बट हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जस्ट कहते हैं क्या बकवास लगा के रखी है यहाँ पे, क्या चल रहा है। ऐसे वो कहते हो, वांग जी इधर उधर देख रहा था, भाई कोई तो मिले। तो वांग जी उनके हाथों में रिंग्स देख रहा था, सबके हाथों में रिंग्स थे भाई, इंगेजमेंट रिंग थी, मतलब शादी वाला रिंग्स जो था वो सब देखते। वांग जी कहता यहाँ पे तो कोई भी सिंगल नहीं है, कोई मरा क्यों नहीं है सिंगल, ऐसे कहते वांग जी के मन में चल रहा था। देन उसके बाद ये पार्टी ऐसे ही क्लोज हो जाती है। जहाँ पे पार्टी क्लोज होने के बाद विंग कहता है कि मैं चलता हूँ। वो कहता है विंग तू अब जाएगा, विंग कहता हाँ मैं चला जाता हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। विंग यहाँ से ऐसे ही चला जाता है। जिसके बाद शौशन शुयांग कहता है कि क्या हो गया, वो ऐसे क्यों चला गया। तो वो कहता है अरे वो विंग गाँव साइड में रहता है, वो समुद्र के किनारे रहता है। वो कहते हैं समुद्र के क्यों, लोग तो गाँव में शहर में आने के लिए मरते। वो कहते हैं नहीं, विंग की मदर को अस्थमा है, जिसके कारण उसकी माँ ठीक से सांस नहीं ले सकती। शहर के अंदर जो प्रदूषण होता है इसके कारण उनको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए विंग नदी के किनारे साफ जगह पे वो ज़्यादातर रहता है। वो अपनी माँ के लिए पैसे कमाना चाहता है, वो चाहता है कि अपनी माँ की जो फ्यूल कॉर्ड है ना उसे चेंज कर दे करके, क्योंकि उनकी माँ
ठीक से सांस नहीं ले पाती, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। बट क्या कर सकते हैं, विंग के पास पैसे नहीं और बैकग्राउंड ना होने के कारण विंग को कोई जॉब भी नहीं मिलती है। तो शुयांग कहता है हाँ, तो उसे कितने पैसों की ज़रूरत है? वो कहता है मुझे नहीं पता, बट विंग चाहता है कि उसकी माँ ठीक हो जाए, उतने तो पैसे उसके पास होने चाहिए। और मैंने उसे जॉब के लिए कहा था, बट विंग ने कहा था कि जॉब से उसे कुछ अर्निंग नहीं होगी। तो विंग का सपना है कि उसकी पेंटिंग्स बहुत सारे लोगों के सामने शो हो, एंड शो होने के साथ साथ उस पेंटिंग के विंग को पैसे मिले। विंग ये चाहता है। शुयांग कहता है उसे सच में पैसों की ज़रूरत है? तो वो कहता है हाँ, पैसों की ज़रूरत है, क्यों, क्या हुआ? तो शुयांग जस्ट लाइक कहता है कि 1 मिनट रुकोगे? और वो कहते हैं वांग जी कहता है क्या बकवास है, हाँ यहाँ पे लेकर आओ, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो कहते हैं अरे यार सुन तो आना कोपचे में। तो वांग जी तू करना क्या चाहता है? शुयांग कहता है तुझे क्या लगता है मैं तेरे ऊपर लाइन मारूंगा? बिल्कुल भी, तू तो गधे जैसा दिखता है। वांग जी कहता है रियली शुयांग? शुयांग नहीं यार, तू तो शेर है भाई, तू तो बहुत बड़ा शेर है जिससे मैं डरता हूँ, मैं तो बिल्ली हूँ, मैं बिल्ली हूँ, ऐसे कहते वांग जी। शुयांग कहता है, जिसके बाद वांग जी कहता है बोल। शुयांग बताता है देख वांग जी, देख मुझे मिल चुका है। वो कहता है क्या? वो कहता है कि एक इंसान है जिसे पैसों की ज़रूरत है। तो वांग जी कहता है हाँ, तो वो कहता है कि तो तू उसे पैसे दे सकता है ना, मतलब वो तेरे साथ शादी करेगा ना, मैं उससे बात करता हूँ 7 डे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, चलेगा? तो वांग जी कहता है वो कौन है? वो कहता है कि वो विंग। वो कहता है क्या वो कहता है कि हाँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है? तो वांग जी कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बात करके देख, बट वो तो यहाँ पे है ही नहीं। वो कहता है हाँ वो चला गया है, बट मैं बात करता हूँ, ठीक है? तो वांग जी कहता है जल्दी करना फिर, ठीक है? वैसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग कहते हैं ठीक है। उसके बाद शुयांग आकर अपने बॉयफ्रेंड को बताता है, न्यूसन को बताता है। न्यूसन लाइक कहता है कि क्या शादी करना चाहता है लान वांग जी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? सीरियसली वो पागल तो हो गया है क्या? वो कहता है अरे यार वांग जी सेक्सुअल है, उसे कोई फीलिंग्स ही नहीं आती है, इसलिए वो शादी करके किसी की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता, बट उसके अंकल उसके प्रॉपर्टी को बर्बाद कर देंगे, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज चाहता है। बस 7 दिनों की बात है और विंग को पैसों की ज़रूरत है, तो वांग जी उसे पैसे दे सकता है। एंड 7 डे की तो बात है, 7 डे में क्या ही बिगड़ जाएगा? तो शौशन कहता है सही कहा, 7 दिन में कुछ होने वाला तो नहीं है, क्या आइडिया सही है ना न्यूसन? न्यूसन कहता कॉइंट ऑफ मुझे भी अच्छा लग रहा है, ठीक है हम विंग से बात करते हैं। ऐसे करते वो दोनों ऐसे कहते और विंग को डायरेक्ट कॉल कर देते। विंग जो बस में लाइक आंखें बंद कर रहे थे, तो विंग का फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। विंग जस्ट उठाता कहता हाँ हेलो क्या हो गया, तू पहुंच गया? विंग कहता नहीं बस मैं हूँ यार, अभी तो पहुंचने में वक्त है। वो कहता है अच्छा विंग सुनना। विंग कहता बोलो, सुन ही रहा हो। वो कहता है विंग तुझे पैसों की ज़रूरत है ना, तो अपनी माँ का ऑपरेशन करना चाहता है ना? तो विंग कहता हाँ। वो कहता है कि तो विंग एक बात बताओ क्या? विंग कहता बोलो। तो वो कहते कि विंग तो किसी के साथ शादी कर सकता है? विंग कहता पागल हो गए क्या, मैं शादी क्यों करूँगा भला, अभी मुझे अपने माँ का ध्यान रखना है, मैं किसी और की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। वो कहता अरे विंग वैसी शादी नहीं, तुझे पूरी फॉर्मेलिटी वाली शादी नहीं करनी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है। विंग कहता क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्या है? शशांक कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मतलब तुम्हें कुछ दिनों तक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे, जैसे कि किसी का 10 दिनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी का 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, उस तरह से उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में तुम्हें रहना होगा उस इंसान के साथ कुछ दिनों तक। एंड देन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, देन उसके बाद तुम अपने रास्ते और वो इंसान अलग रास्ते और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। विंग कहता सच में? वो कहता है कि हाँ तो चाहे कर सकता है विंग, लाइक तुम्हें अपनी माँ के लिए पैसे चाहिए ना? विंग कहता हाँ चाहिए। तो शशांक कहता है तो ये आसान रास्ता है तुम्हारे लिए, सच बता रहा हूँ, एंड कुछ ऐसा वैसा कुछ होने वाला भी नहीं है, तो तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं उसे जानता हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड भी उसे जानता है अच्छे से। तो विंग कहता कौन है वो? कहता लान वांग जी। विंग कहता लान वांग जी क्या वही इंसान जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास आया था, उसने कहा था दोस्त? वो कहता हाँ वही। तो विंग कहता मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कितने दिनों के लिए? वो कहता है कि 7 डेज़। विंग कहता 7 डेज़? वो कहता है हाँ, तो 1 हफ्ते की तो बात है, तुम 1 हफ्ते तक तो कर सकते हो ना? विंग कहता हाँ मैं कर सकता हूँ, 1 हफ्ते की तो बात है। विंग यही कहते हुए कहता कि हाँ 1 हफ्ते में मुझे पैसे मिल जाएंगे ना? तो शशांक कहता तुम्हें कितने चाहिए? विंग कहता है 10 लाख, क्या उतना मिल सकते हैं? तो शशांक कहता अरे हाँ उसके लिए तो मतलब कौड़ियों का खेल है, तुम जानते नहीं उसके पास कितने ज़्यादा पैसे है। तो विंग कहता हाँ तो बट वो ये कर क्यों रहा है? तो शशांक कहता अरे यार क्या बताऊँ, ऐसे कहते शशांक सारी चीज़ें बता देता है, जिसके बाद विंग कहता ओह अच्छा ठीक है, बट मैं भी तो लड़का हूँ ना। पता विंग मैंने कहा ना उसे किसी की तरह से फीलिंग्स नहीं आती, किसी के भी लिए फीलिंग्स नहीं आती, वो बिल्कुल मतलब एक संत हो चुका है, समझ लो, नीचे का माला उसका बिल्कुल काम नहीं करता, समझ गए? विंग कहता ओ अच्छा ठीक है मैं समझ गया। विंग यही कहता है। देन उसके बाद विंग कहता है तो ठीक है तो मुझे क्या करना होगा? वो कहता है कुछ नहीं करना होगा, बस पहले तुम अपनी माँ का इंतज़ाम कर लो। विंग कहता हाँ। शशांक कहता हाँ क्योंकि तुम्हें अपनी माँ को तो छोड़कर आना होगा ना, 1 वीक की बात रहेगी इसलिए। तो विंग कहता है ठीक है मैं समझ गया। वो कहता है और तुम्हें कुछ अपने डॉक्यूमेंट लेकर आने होंगे, ठीक है? विंग कहता ठीक है। तो शशांक कहता है ठीक है रखता हूँ मैं, और शशांक टर्न होता है डन ऐसे कहता है, और वांग जी के पास आते कहता है वो 10 लाख रुपये लेगा।
तो वांग जी कहता है हाँ कोई बात नहीं, 10 लाख रुपए ले या 20 लाख रुपए ले, बट ले ज़रूर नो, मेरा काम कर दे बस, ऐसे वांग जी जस्ट कहता है। कहते हैं ठीक है। तो वांग जी कहता है ठीक है, मैं अपने वकील को बोल देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए। तो शुयांग कहता है तेरा दिमाग तो ठीक है ना, वकील को बोलेगा तो पागल है, तेरा दिमाग कहाँ घुट्टे में है या कहाँ पे है, तुझे क्या लगता है तो वकील तुम्हारे अंकल के तौर पे नहीं होगा? हाँ, तुझे खुद अपनी प्राइवेसी के साथ अलग चीज़ करनी होगी, अपने पर्सनल वकील से मत कर, क्योंकि तेरे अंकल सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, समझाना वांग जी? वांग जी कहता है अरे यार हाँ। तो शुयांग कहता है मैं ही कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, समझाना, 7 डे कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो वांग जी कहता है ठीक है। ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी यहाँ पे डिसाइड कर चुका था और विंग भी उधर दूसरी तरफ डिसाइड कर चुका था कि अगर आसानी से पैसे मिल रहे तो वो जाने नहीं देगा, क्योंकि सच में उसे पैसा कमाने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो हमारे विंग को पता था, इसलिए विंग यही सोच रहा था। एंड देन उसके बाद हम एक दिन के बाद ही देखते हैं जहाँ पे वो लोग बीच पे आ चुके थे, शुयांग और शाओशन दोनों आ चुके थे और वो विंग को देख रहे थे। विंग लाइक कहता है कि अच्छा मैं कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लूँ? शुयांग कहता है हाँ पढ़ लो, मैंने ही बनाया। शुयांग कॉन्ट्रैक्ट को विंग को दिखाता है, विंग अच्छे से पढ़ता है। लाइक 7 डे की ही शादी थी और वांग जी उसे 10 लाख रुपये देगा करके ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। एंड देन जस्ट वांग जी के बारे में छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी, बस उतना ही था। एंड देन उसके बाद विंग को बोल रहे थे कि सिग्नेचर करो। विंग कहता है ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल टच, मेंटली टच, कोई भी टच वाले कोई मेन चीज़ सेक्शन होता है ना, शुयांग को लगा ही नहीं कि ऐड करना चाहिए करके, क्योंकि शुयांग को पता है वांग जी कुछ कर नहीं सकता और विंग काहे करेगा भाई, इसलिए कोई ऐसा था ही नहीं। तो उन लोगों ने कोई सेक्शन ऐड नहीं किए थे, बस नॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्ट था कि 7 दिन तक तुम्हें वांग जी के साथ रहना है, अंकल के सामने शो ऑफ करना है कि तुम दोनों अच्छे मैरिड कपल हो करके, एक्सेट्रा चीज़ें, वांग जी के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होती तब तक, ये चीज़ थी। इसलिए विंग ने भी चल लाइक सिग्नेचर कर दिए थे और हाँ हो चुकी थी उन दोनों के तरफ से, दोनों के हो चुके थे। जहाँ पे विंग सिग्नेचर करता है एंड शशान कहता है कि तो माँ के बारे में क्या सोचा है? विंग कहता है कि फिलहाल क्या उससे बात करके मुझे 2 लाख मिल सकते हैं? तो शुयांग कहता है हाँ क्यों नहीं, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ठीक है, तो फिर मैं उन्हें हॉस्पिटल में रख सकता हूँ 1 वीक के लिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन पे रहेगी तो मुझे कुछ चिंता नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन पे रहने के बाद वो अच्छे से सांस ले पाती है और हॉस्पिटल में नर्स उनका ध्यान भी रखेगी, इसलिए वो कहता है कि तो ठीक है। तो शुयांग जस्ट कॉल करता है और शुयांग को जैसे ही पैसे आते वो विंग से कहता है अपना स्कैनर दो, तो विंग को स्कैनर पे पैसे आ जाते। विंग तो लाइक हैरान हो चुका था, एक झटके में ऐसे पैसे कैसे आ सकते? विंग तो इतने से पैसे कमाने के लिए भाई दिन भर धूप में बैठा हुआ रहता है, विंग यही सोच रहा था। और विंग कहता है कि ठीक है तो फिर मुझे क्या करना है? तो शुयांग कहता है कि कल बस तुम जो है ना शाओशन के साथ आ जाना, शाओशन आज तुम्हारे साथ ही रहने वाला है, ठीक है? तो विंग कहता है ठीक है। शाओशन एंड शुयांग एक दूसरे को बाय बाय करते हैं। देन उसके बाद विंग के साथ शाओशन विंग के घर में आ जाता है, वो लोग वहीं पे रहते हैं। देन उसके बाद सुबह के टाइम पे विंग जो था ना अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर आता है, जहाँ पे विंग अपनी माँ को बताता है कि वो 1 वीक के बाद आएगा करके, आप हॉस्पिटल में रहे। उसकी माँ नहीं बेटा मैं घर पर रह जाती हूँ, बेटा फालतू का खर्च मत करो। बट विंग कहता है कि नहीं माँ आप चिंता मत करिए, ठीक है मैंने पैसे सारे पे कर दिए है। उसके तुम्हारे पास पैसे कहाँ से, तुम क्या कर रहे हो बेटा? विंग कहता है माँ मेरी पेंटिंग है ना बहुत बड़े इंसान ने खरीद ली है, इसलिए मैं उस बड़े इंसान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसकी माँ कहता है हाँ 1 वीक लगेगा बेटा? विंग कहता है हाँ माँ तो प्लीज़। उसकी माँ कहती कि चलो ठीक है बेटा तुम जैसा कहो मैं वैसा करूँगी, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग आ चुका था विंग अपनी माँ को वहीं पे छोड़कर सीधा आ चुका था शाओशन के साथ शहर में पहुंचने के बाद शाओशन शुयांग को कॉल करता है। शुयांग लाइक कहता है कि चल ठीक है इस एड्रेस पे आ जा। शुयांग ऐसे कहता है तो शाओशन विंग को सीधा लैंड मैंशन में लेकर आ चुका था। विंग लैंड मैंशन को देखने लगता है, बस देखे जा रहा था। देन उसके बाद हम शुयांग को देखते, शुयांग एंड वांग जी को देखते। वांग जी कहते ये क्या बकवास है? शुयांग कहता भाई तो पागल हो गए, तेरे दिमाग ठीक है या नहीं है? कपल चीज़ें होनी चाहिए तभी तो तुम्हारे अंकल विश्वास करेंगे कि भाई तूने शादी की है। कपल ब्रश होने चाहिए, कपल टी शर्ट होनी चाहिए, कपल वॉच होनी चाहिए, कपल सारी चीज़ें कब भी होना चाहिए, समझाना। तो शुयांग ऐसे करते सारी चीज़ें वांग जी के कमरे में, वांग जी के कबर्ड में सारी चीज़ें कपल वाली ऐड कर रहा था। वांग जी लाइक हैरानी से देख रहा था, उसे लग रहा था कि ये बच्चों वाला खेल चल रहा है करके, ऐसे लग रहा था हमारे वांग जी को। बट वांग जी कहता ठीक है ये भी सही है, ऐसे करते वांग जी बस बोलता है। देन उसके बाद सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हमारे विंग की वहाँ पे एंट्री होती है। विंग एंड शाओशन एंटर हो चुके थे, जहाँ पे शुयांग कहते बेबी, ऐसे कहते शुयांग जाकर शाओशन को हक करते, शाओशन कहते दूर रहे, ऐसे कहते हैं। जैसे शुयांग कहते क्या हो गया? शाओशन कहते कुछ नहीं, इतना दूर कौन घर खरीदता है? कहते अरे यार पास में ही तो था ना बेबी, ऐसे कहते वो दोनों बात कर रहे थे। विंग बस देखने लगता है नर्वसली, तभी शुयांग कहता है हेलो विंग, नाइस टू मीट यू। विंग कहता हेलो, वो कहता कि चलो आ जाओ, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? तो लानवांग जी ये विंग है, विंग ये लानवांग जी है, ठीक है? तुम दोनों 27 साल के हो और एक ही बैच से पढ़े हुए हो। विंग जो है ना आर्टिस्ट डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और लानवांग जी बिजनेस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। और हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़े थे सभी लोग, बस इतना है कि हमने कॉलेज में एक दूसरे का इंटरेक्शन नहीं किया था, एक दूसरे से बात नहीं की थी। ये बात रहने दो थे, अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है, इतना याद रखो। यू नो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में तुम लोग किसी को बता नहीं सकते जिंदगी भर, ठीक है? 7 दिन की तुम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होने वाला है, तुम दोनों को इस घर में रहना, एक दूसरे के साथ मैंने कपल वाली चीज़ें सारी चीज़ें ऐड कर दी है, तुम दोनों को हैप्पी कपल होने का बिल्कुल नाटक करना है। वांग जी
अपने अंकल को बताने वाला है कि तुम दोनों मैरिड होकर के। दैन उसके बाद जब तक वांग जी की प्रॉपर्टी, उसके अंकल जब तक वांग जी के नाम पे वो प्रॉपर्टी नहीं कर दे तब तक तुम्हें बहुत अच्छे से एक्टिंग करनी होगी, ठीक है विंग? फिर कहता हाँ। और विंग भाई इतनी जल्दी ये सारी चीज़ सुनने के बाद लाइक शौक था। वांग जी मन में कहता है कि इसकी मशीन तो देखो ऐसे चालू हो गई जैसे कि आखिर में जो रेलवे स्टेशन पर जाकर ही रुकने वाली है। ऐसे हमारा वांग जी बस सोच रहा था। शुयांग बस एक छोटी स्माइल करता है, देन कहता है कि ठीक है फिर ऑल द बेस्ट, एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करो जिससे अगर अंकल तुम लोगों को कुछ पूछते हैं तो तुम लोगों को बताने के लिए काफ़ी होगा। और अभी मुझे जाना है अपने ऑफिस एंड मेरे बेबी को भी जाना है अपने ऑफिस, है ना बेबी? कहता है हाँ। देन उसके बाद वो दोनों वहाँ से खिसक जाते हैं और विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम अपने बारे में बताओ। तो विंग कहता मैं मेरे पास मेरी मॉम है, वो मेरी मॉम है बस, एंड मैं एक आर्टिस्ट हूँ, बस पेंटिंग बनाता हूँ। वांग जी कहता बस इतना ही? तुम्हारी चॉइस बताओ। तो विंग कहता चॉइस? वो कहता हाँ। विंग कहता मुझे स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद है एंड मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग करना ज़्यादा पसंद है, बट लाइक मैं ट्रैवल नहीं कर पाता। वो कहता ओके ठीक है समझ गया, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस अपने बारे में थोड़ी बहुत डिटेल बताता है, जहाँ पे उसको बतानी थी उतनी ही बता देता है जहाँ पे। उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है एक दूसरे के बारे में जान लिए, अब घर के बारे में बता देता हूँ मैं। उसके बाद वांग जी घर के हर कोने के बारे में बताता है, ये किस काम के लिए, ये स्टडी रूम है, ये किचन है, तुम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। देन हमारा बेडरूम। वांग जी आखिर में बेडरूम में लाते कहते ये हमारा बेडरूम है। विंग हाँ। वांग जी कहता तुम्हें मेरे साथ इसी बेडरूम में रहना होगा क्योंकि अंकल को विश्वास दिलाने के लिए हमें एक बेडरूम में रहना होगा। और शुयांग ने कपल वाली सारी चीज़ों को सेट कर दिया है, ठीक है? तो विंग कहता ठीक है। तो वांग जी कहता आज से ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, ओके? विंग कहता जी, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस अपने अंकल को कॉल करता है और अंकल को बता देता है। भाई अंकल ने ज़्यादा वक्त नहीं लगाया और आधे घंटे के बाद वहाँ पे पहुँच चुका था। कुरैन बस देखते वांग जी क्या बकवास लगा कर तुमने शादी कर ली है? वांग जी कहता है जी अंकल। कुरैन तुम मजाक कर रहे हो ना वांग जी? हाँ इतने सालों तक तुम्हारे पीछे में शादी के लिए पड़ा हुआ था और तुमने बस 3-4 दिनों में शादी कर ली है। वांग जी कहता आपने तो कहा था अंकल आप कहीं से भी मैं उठाकर लेकर आओ, रास्ते पे क्यों ना लेकर आओ, तो मैं उठाकर लेकर आ चुका हूँ, मैं शादी कर चुका हूँ। कुरैन जिस कहता है सच में? तो वो कहता है हाँ। तो कुरैन कहता मुझे दिखाओ किससे शादी की है। तो वांग जी बस कहता है विंग बस अच्छे से कपड़े पहनकर वो नीचे आ चुका था। विंग आते हुए कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहता है मेरे पास आओ। तो विंग लाइक आकर वांग जी के पास खड़ा हो जाता है, जहाँ पे विंग कहता है हाँ बोलो वांग जी। वांग जी कहता है ये मेरे अंकल है। तो विंग जस्ट नीचे झुकता है और कहता है हेलो सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहता हाँ वांग जी तुमने सच में इससे शादी की है? तो वांग जी कहता है सच में शादी की है अंकल, आपको क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? कुरैन बस कहता मैं कैसे यकीन करूँ? तो वांग जी आप क्या चाहते हो अंकल? तो कुरैन कहता है एक काम करो तुम दोनों एक दूसरे को किस करो। जिसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे को क्या क्या? कुरैन कहता है ऑफ कोर्स किस करो। वांग जी कहता है क्या मतलब है अंकल आप पागल हो, ये हम दोनों का प्राइवेसी चीज़ होता है मैं आपके सामने। कुरैन कहता है क्या शादी करते हो तब तो एक दूसरे से किस करते ही हो ना, चर्च में शादी करोगे तो कौन सी बड़ी बात हो जो कि मेरे सामने करोगे तो वांग जी कहते हैं अंकल ये क्या बोल रहे हो? कुरैन ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है कुरैन कहता है कि अच्छा लगता है कि ये फेक शादी है। वांग जी नहीं बिल्कुल भी नहीं। कुरैन कहता है मुझे सब पता है वांग जी, तुझे ये प्रॉपर्टी अपने नाम पे हथिया नहीं है ना, इसलिए तूने ये कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इस लड़के से शादी की होगी है ना, ये है ना? विंग कहता है नहीं सर हमने शादी सच में की है। कुरैन कहता है अरे वाह ये लड़का भी उससे तुमसे मिला हुआ है लगता है। हाँ मुझे लगा नहीं था कि ये लड़का भी तुझसे मिला हुआ होगा, बट सच में वांग जी तूने सच में शादी की है? वांग जी कहता जी अंकल मैंने सच में शादी की है और वो मैंने विंग के साथ शादी की है। कुरैन कहता तो किस करो? तो वांग जी बस विंग को देखने लगता है, जहाँ पे अभी तक वांग जी ने विंग को टच नहीं किया था, ठीक है ये बात याद रखना। तो वांग जी बस कहता है अंकल आप श्योर हो? कुरैन कहता ऑफ कोर्स मैं डैम श्योर हूँ, समझ में आ रहा है? तो वांग जी कहता ठीक है। ऐसे कहते जो ना वांग जी लाइक विंग को देख, विंग कहता क्या किस करना, ये तो था ही नहीं। ऐसे कहते विंग सोच रहा था और विंग कहता क्या करूँ विंग यही सोच रहा था। देन उसके बाद वांग जी लाइक विंग के कमर में हाथ डालता है। जैसे ही वांग जी ने विंग के कमर को पकड़ा लाइक वांग जी को अजीब एहसास हुआ, उसकी बॉडी में ऐसा लगा उसे करंट लगा करके। और विंग तो भाई डरे हुए देख रहा था। वांग जी विंग के ठूडी को पकड़ता है, देन जस्ट विंग के कान के पास विस्पर करते हुए कहता है ये करना ही होगा। ऐसे कहते वांग जी धीरे से कहता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। और देन वांग जी की बॉडी में करंट मचल रहा था, करंट लग रहा था वांग जी को। वांग जी नहीं जानता है बट वांग जी अपने अंकल को देख सकता है। वांग जी को अंकल का डर भी लग रहा था और उसके अंदर करंट भी आ रहा था। वांग जी विंग को किस करने लगता है, धीरे धीरे विंग के अपर से लोअर लिप्स को किस करे जा रहा था। धीरे धीरे किस करते हुए वांग जी उसे एहसास हो रहा था लाइक नीचे का माला कुछ तो हो रहा है नीचे का माले में। वांग जी को जैसे ही फील होता है लाइक वांग जी किस को ब्रेक करता है और नीचे देखने लगता है। तो कुरैन कहता है क्या हो गया, मैंने रुकने के लिए कहा था। वांग जी नीचे तक ये वांग जी ऐसे कहते वो विंग को देखने, विंग तो लाइक भाई बहुत नर्वस था, वो डरा हुआ लग रहा था विंग तो। वांग जी बस कहता है वो कुरैन कहता है क्या बस कुछ उंगली तो नहीं डाली थी ना, देखने तो तुम दोनों के हाथों को मुझे। ऐसे कहता है जहाँ पे वांग जी और विंग लाइक दोनों अपने हाथ ऊपर कर देते, भाई हैंड्स अप, ऐसे कर दोनों हाथ ऊपर कर चुके। कुरैन कहता है फिर करो।
देन उसके बाद वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग तो लाइक अपनी आंखों को डरे हुए बंद कर देता है। देन वांग जी करने लगता है और वांग जी विंग के लिप्स को पकड़ते हुए वांग जी का हाथ विंग के गर्दन में चला जाता है। देन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ही पैशनेटली विंग को किस कर रहा था। कुरैन ये देखने के बाद कहता है ये तो सीरियसली किस लग रहा है, मतलब कि हाँ ऐसे करते कुरैन जस्ट कहता है। देन इन दोनों को किस करते हुए ऐसे ही देखते रहते हैं। जब विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वांग जी को खुद को भी, तो वांग जी किस को ब्रेक करता है और गहरी गहरी सांसें ले रहे थे वो दोनों के दोनों। विंग कहता है कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ ही नहीं था। विंग मन में कहता है और कुरैन कहता है वाह, मतलब कि शादी हो चुकी है। तो वांग जी कहता है हाँ अंकल। कुरैन कहता है ठीक है कुछ दिन मैं यहाँ पे रहूँगा और देखूंगा। तो वांग जी कहता है लगा ही था अंकल आप ऐसा करोगे करके, इसलिए भी प्यार है। ऐसे कहते वांग जी बस कहता है अंकल आप मेरे नाम पे सारी प्रॉपर्टी कर दोगे ना। कुरैन कहता है हाँ हाँ इतनी कौन सी जल्दी है, वैसे भी तूने शादी कर ही ली है तो मैं जल्दी कर दूंगा। वांग जी कहता है अंकल 2-3 दिन में ही कर दो ना। कुरैन कहता है वाह इतनी जल्दी क्यों। हाँ वांग जी कहता बस अंकल मैं नहीं चाहता कि आप आगे जाकर बोलो कि बच्चा पैदा करो या बच्चा ले लो करके, इसलिए मैं आप मुझे धमकाओ करके। कुरैन कहता मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, अगर तुम कहते हो तो ठीक है मैं अपने वकील को बोल देता हूँ। वांग जी कहता है ठीक है अंकल। ऐसे वांग जी बोल देता है। देन उसके बाद कुरैन कहता है अब तो मैं यहीं पे रहूँगा ठीक है। वांग जी कहता है ठीक है अंकल। देन उसके बाद वांग जी बस कहता है विंग बेटा वैसे तुम करते क्या हो। विंग कहता जी मुझे पेंटिंग बनाना पसंद है, मैं पेंटिंग करता हूँ एंड मैं वांग जी के ही कॉलेज से पास आउट हूँ। वो कहता ओह अच्छा मतलब कॉलेज टाइम वाला प्यार, वाह 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 वांग जी क्या बात है, कॉलेज टाइम वाला प्यार क्या है। वांग जी कहता है हाँ हाँ कॉलेज टाइम, इसका और मेरा डिपार्टमेंट तो अलग था। वो कहता है हाँ हाँ अंकल हाँ वैसा ही है। ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद कुरैन विंग को ना बहुत सारे सवाल पूछता है अपने घर पे कौन है क्या है क्या नहीं। विंग तो लाइक उसका जैसा था ना विंग सारी चीज़ें बता देता है और वांग जी बस चुपचाप से सुनता है। देन उसके बाद कुरैन कहता है कि ठीक है मैं अपने असिस्टेंट से बात कर लेता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि चलो खाना बनाने के बारे में सोचते हैं। विंग कहता खाना बनाना, तो वांग जी कहता अरे सर्वेंट को बताना होगा ना इसलिए। देन उसके बाद सर्वेंट खाना बनाना बता देते। जिसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों कोने में खस गए थे। तो वांग जी जस्ट विंग को देखते आई एम सॉरी। विंग जस्ट कहता हाँ, और वांग जी बस लाइक होता है कि अपने नीचे को देखते हुए बस सॉरी कह रहा था। तो विंग कहता है तो आपने तो ये चीज़ ऐड ही नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा करके। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, बस मैं अपने अंकल के सामने शो करना चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी रियल है करके, इसलिए मुझे ये शादी रियल में ही साबित करनी है, तो इसलिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूँगा। आई एम सॉरी दैट, बट प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना, मैं तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे दे दूँगा ठीक है, तुम चाहे जितने मांगोगे मैं दे दूँगा बट प्लीज़ ऐसे कहता है। जिसके कारण विंग लाइक कहता है कि ठीक है विंग यही कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस एक छोटी स्माइल करता है और उसके बाद वो विंग के साथ बाहर आ चुका था। वो विंग का हाथ पकड़ता है और वांग जी बस वहाँ पे आकर बैठ चुका था। वांग जी विंग का हाथ को पकड़े, विंग कहता है ये वांग विंग मन में कहता है ये हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, अंकल तो कॉल पे बात कर रहे थे बट वांग जी उसका हाथ पकड़े हुए था। और वांग जी जस्ट उसके मन में चल रहा था ये उसके बॉडी में करंट क्यों लग रहा है और ये करंट का नतीजा उसका लिटिल ऑन वेकअप कैसे हो सकता है। वांग जी बस यही सोचता है और कोई रैमचे पलट है ना तो वांग जी को देखता है। वांग जी बस स्माइल कर रहा था एंड देन उसके बाद वांग जी बस कहता है अंकल आप विंग से बात कीजिए मैं कुछ वक्त के बाद आता हूँ। कुरैन कहता है देन जिसके बाद वांग जी सीधा अपने बेडरूम में आता है। बेडरूम में आने पर सीधा वॉशरूम में घुस जाता है। वॉशरूम में घुसने के बाद वांग जी अपने पैंट को नीचे करता है और मिरर में खुद को देखता है और वांग जी कहता है ये तो सच्ची बात है। ऐसे कहते वांग जी बस अपने लेटर लाइन को देखते कहता हाँ ये कैसे हो सकता है, हाँ तुझे अराउज होने में तो बहुत वक्त लगता है ना। वांग जी बस यही सोचते ये कैसे हो सकता है। वांग जी यही कहता है और वांग जी थोड़ा सा अपने हाथों से मूवमेंट करता है तो वांग जी को लाइक वो एहसास हो रहे थे जैसे कि मतलब होता है ना कि अंदर के अराउजर जो क्या बोलते हैं यार सेक्सी डिज़ायर्स जो बाहर आ रहे थे। तो वांग जी लाइक गहरी से हंस लेता है और वांग जी कहते ये सच में फील हो रहा है। इसके तो वांग जी अपने लिटिल लॉन के साथ खेलने लगता है एंड देन आखिर का जो वांग जी रिलीज़ होता है वो बस देखते हो कहता हाँ ये कैसे हो सकता है। मैंने कितनी बार अपने आप को लाइक रिलीज़ करने की कोशिश की थी बट ये कभी नहीं हो पाया, कभी मैं एक्साइटेड ही नहीं हो पाया बट आज मैं कैसे, हाँ ऐसे कहते वांग जी लाइक गहरी गहरी सांसें लेते यही सोच रहा था। दूसरा विंग एंड कुरैन को देखते कुरैन जस्ट कहता है कि वांग जी ने लाइक तुम्हें मतलब वांग जी का कोई प्लान तो नहीं है ना बेटा, तुम मुझे बता दो तुम्हें वांग जी ने फंसाया तो नहीं है ना, वांग जी कुछ चाहता तो नहीं है ना, बता दो मुझे लाइक वांग जी और तूने बीच में कुछ हुआ तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कोई चीज़। तो विंग कहता है नहीं नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। विंग जस्ट कहता है कि हुआ तो है बट मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बताना मना है करके। विंग बस यही कहता है। देन उसके बाद कुरैन कहता है कि चलो ठीक है एंड कुरैन का सामान आता है तो बटलर जाकर सारे सामान को सेट करने लगता है और विंग जिस कुरैन को देखता है। देन कुरैन कहता है कि चलो साथ में खाना खाते हैं और कुरैन जिस कहता है जाओ अपने हस्बैंड को बुला कर लेकर आओ। विंग हाँ हाँ लेकर आता। विंग ऊपर की तरफ आता है। कुरैन विंग को देखते हुए कहता है कि क्या लगता है बाओ। तो बाओ जो पीछे खड़ा था ना वो कहता है कि किस बारे में सर। वो कहता है कि क्या वांग जी ने सच में शादी की होगी। वो कहता है कि पता नहीं सर आप ही जानो। वो कहता है बाओ तुम किस काम की हो, तुम्हें पता नहीं मेरी नज़रें कितनी ज़्यादा तेज़ है। तो वो कहता है हाँ सर पता तो है बट फिर भी आप ही जानो सर क्योंकि मैं तो बीच में पढ़ना नहीं चाहता। वैसे भी आपने उनके सामने जो धमकी रखी थी वो उसके कारण क्या करते, उनको किसी ना किसी से शादी करनी थी, उन्होंने बस शादी कर ली। कुरैन कहता है हाँ बट मैंने इतनी लड़कियाँ दिखाई उन लड़कों से शादी नहीं कर पाए और लड़के से शादी की बट फिर भी लड़के से शादी की होगी बट फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट एक बार बता तो देता ना।
तो ऐसे कहता है, जहाँ पे वो कहता है जी सर शायद उनको डर लगा होगा आपसे और इसलिए उन्होंने जल्दी से शादी कर ली होगी। कहा ना बचपन का प्यार। बाऊ हंसते हुए कहते कि हाँ सर शायद ऐसा ही लगता है। ऐसे वो कहते हैं। देन वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे। विंग को देखते विंग कमरे में आता है और कमरे में आने पर वांग जी ऐसे कहता है। बट लाइक वांग जी तो भाई अंदर कार्यक्रम कर रहा था। तो विंग जैसे ही लाइक वहाँ अंदर से गहरी गहरी ब्रीथिंग की आवाज़ आती हुई देखता है। विंग कहता हाँ ये क्या कर रहा है। विंग बस यही सोचते हुए लाइक होता है थोड़ा सा झुक कर देखता है। और विंग देखने के बाद लाइक विंग तो हैरान हो चुका था, ये इंसान तो अपना कार्यक्रम कर रहा है। विंग के तो कान ही रेड हो जाते। वांग जी गहरी के साथ ये अमेजिंग है, हाँ ये बहुत अमेजिंग है ऐसे कहते हुए वांग जी बस अपने लिटिल लाइन को शांत करा देता है। और वांग जी बस अपने आप को देख रहा था। और विंग विंग दूसरी जगह पे आ जाता है। विंग कहता है ये इंसान सच में शौशन ने तो कहा था कि ये तो वो है करके, तो ये कैसे कर सकता है। विंग को ये समझ में नहीं आ रहा। विंग कहता है शायद लगता है कि ये अलग सा ही होगा बट हाँ करने की कोशिश कर रहा होगा। लाइक छोड़ो विंग क्या ही करना है। तो वांग जी बस बाहर आता है। तो वो विंग को देख तुम यहाँ। तो विंग कहता वो खाना खाने के लिए बुलाने के लिए आया था। तो वांग जी कहता ओ अच्छा। वांग जी मन में कहता कि अच्छा हुआ हाँ लाइक इसने देखा नहीं। ऐसे कहता वांग जी बस चलते कहता चलो ऐसे कहता है। देन वांग जी और विंग दोनों बाहर आ रहे थे। तब वांग जी बस कहता है कि अंकल के सामने प्लीज़ हो सके तो हम ज़्यादा ही लवी डवी कपल हैं ऐसे दिखाना, समझे ना। तो विंग कहता है हाँ ठीक है ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग टेबल पर आकर बैठ चुके थे। एंड देन उसके बाद कुरैन को खाना परोसा जा रहा था। तो विंग एंड वांग जी को भी खाना परोसता है। तो तब कुरैन वांग जी और विंग को देखते तभी वांग जी कहता चलो बेबी मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ ऐसे कहते हुए जना वो कुरैन के सामने खाना खिलाता है। विंग लाइक हाँ ठीक है। और विंग भी खाना खाने लगता है। एंड कुरैन एंड विंग दोनों खाना खा रहे थे। एंड कुरैन लाइक विंग एंड वांग जी को देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी एक बाइट खिलाएगा तो विंग एक बाइट खिलाएगा। तो कुरैन कहता लगता है कि ये ज़्यादा ही शुगरी नहीं होता जा रहा है बाव कहता कि सर आपको जैसा लगे वैसा। जहाँ पे कुरैन लाइक देख रहा था ये दोनों ज़्यादा शुगरी मतलब होता है ना कि स्वीटनेस के साथ ये सारी चीज़ें कर रहे थे ना, इसलिए जहाँ पे वांग जी विंग को अच्छे से खाना खिलाता है। विंग भी लाइक खा रहा था। दैन उसके बाद खाना खत्म होने के बाद वो दोनों जैसे कहते हैं अंकल गुड नाइट। कुरैन कहता है गुड नाइट ऐसे कहता है। देन उन दोनों को जाने के लिए दे देता है। वो दोनों के दोनों वहाँ से जा चुके थे। कुरैन कहता है बाव नज़र रखना। बाव कहता है जी सर ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग कमरे के अंदर आ चुके थे। कमरे में आने के बाद वो कमरे के दरवाजे को देखते हैं। जिसके बाद वांग जी कहता है मुझे लगता है कि मेरे अंकल नज़र रखेंगे। विंग कहता है वो बूढ़े है वो कहाँ नज़र रख। वांग जी कहते हैं तुम जानते नहीं हो मेरे अंकल को, मेरे अंकल बहुत सीरियस है, उन्हें जब तक कन्फर्म नहीं हो जाता तब तक वैसा करते रहेंगे। तो विंग कहता ओ तो वांग जी कहता है तो क्या बेड पर आओ। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता है अरे बस बेड पर आ जाओ ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग बेड पर आ जाता है। वांग जी कहता है लेट जाओ। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है हाँ लेटो। विंग कहता है जी जी जी। और विंग लेट जाता है। जिसके बाद वांग जी कहता है कि हाँ मैं भी आकर लेट जाता हूँ। देन उसके बाद वो दोनों लेट जाते हैं। जिसके बाद वांग जी इधर उधर देखने लगता है। वांग जी कहता है कोई आया तो नहीं है ना, अंकल तो देख तो नहीं रहे। वांग जी यही सोचने लगता है, सोच रहा था। जिसके बाद वांग जी कहता है कि माफ़ करना बट मुझे ये करना होगा ऐसे कहते हैं। विंग के ऊपर सीधा वांग जी आ जाता है। वांग जी विंग के ऊपर आता है। जैसे के बाद वांग जी की बॉडी में करंट लगता है, पूरा धमाके वाला करंट। वांग जी लाइक हैरान। वांग जी बस विंग को देखने लगता है। वांग जी कहते हैं ये क्या हो रहा है, इसके करीब आने के साथ साथ इसके बॉडी के टच के साथ मेरे अंदर करंट क्यों जाग रहा है। हाँ और मुझे ये एहसास सिमिलर लग रहा है कुछ साल पहले ये एहसास। ऐसे कहते वांग जी बस याद करता है। वांग जी कहता बट ये वो इंसान नहीं है। वांग जी बस यही सोचने लगता है। बट वांग जी बस कहता है कि हाँ लाइक व्हाट ऐसे कहते वांग जी बस अपने आप से ही बातें करता है। देन विंग लाइक कहती है ये क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है मुझे लगता है कि अंकल ने किसी को मेरे ऊपर मिस्टर बाव अंकल को मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए भेजा होगा। अगर मैं तुम्हारे ऊपर रहूँगा नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा। तो विंग कहता मेरे ऊपर रहकर क्या होने वाला है। तो वांग जी कहता है उन्हें लगेगा हम दोनों नए कपल है तो हम दोनों बस लाइक एक दूसरे के करीब ज़्यादातर करीब रहना चाहते हैं। तो विंग कहता हाँ बट वांग जी कहता है प्लीज़ ऐसे कहते वांग जी बस बोलता कहता तो पता है हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। विंग कहता हाँ। तो वांग जी बस कहता है बस चुप रहो ऐसे कहता है। धन वांग जी विंग के ऊपर था और विंग के हाथ को पकड़े हुए था। जहाँ पे विंग कहता कब तक कैसे रहना है। तो वांग जी कहता है बस शांत रहो मुझे सारी चीज़ों को सुनने दो। तो वांग जी लाइक सुनने लगता है और वांग जी विंग की ब्रीथिंग को सुनता है और वांग जी बस सुनना चाहता है कि ऐसा है या नहीं है। तो वांग जी को थर्ड ब्रीथिंग भी सुनाई देती है। वांग जी कान बहुत तेज़ थे तो वांग जी सुनता है पर्दे के पीछे। जिस कारण वांग जी लाइक कहता है शिट ऐसे कहते वांग जी बस होता है विंग की तरफ झुकता है और विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर देते। जिसके बाद विंग लाइक शॉक। विंग ये विंग को समझ में नहीं बट वांग जी उसे किस कर रहा था और बाव अंकल जो थे वो देख रहे थे। वांग जी किस करते हुए लाइक होता है ना विंग के मुंह पे हाथ रख देता है। देन उसके बाद विंग के नेक के पास गुजरते हुए कहता है वहाँ पे अंकल बाव है हमें विंडो के पास से देख रहे हैं तो प्लीज़
ऐसे कहता है जहाँ पे विंग बस अपनी आंखों को ऐसे कर रहा था। वांग जी कहता है देखो मत, ऐसे कहता है वांग जी विंग के नेक के पास नेक पे किसेस करने लगता है। विंग कहता है ये क्या हो रहा है यार। विंग यही सोच रहा है, विंग को लगा था बस ये 7 दिनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे, यहाँ पे तो अजीब कंडीशन चल रही है विंग के साथ। विंग बस यही सोच रहा था। वांग जी विंग के नेक पे किसेस कर रहा था। नेक पे किसेस करते हुए विंग के बेली के अंदर अपने हाथ को डाल देता है, जिसके बाद वांग जी जिस होता है विंग के बेली के ऊपर सहला रहा था, जिसके कारण विंग की सांसें हेवी होती जा रही थी। विंग को अजीब लग रहा था। विंग कहता है ये मेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। वांग जी कहता है हाँ ये तो एक्टिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। वांग जी बस यही सोच रहा है। विंग कहता है बट ये बॉडी इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रही है। और वांग जी ऐसे ही टच करने लगता है। टच करते हुए वांग जी का हैंड विंग की चेस्ट की तरफ जाता है, चेस्ट को पिंच करने लगता है। देन उसके बाद वांग जी जो धीरे धीरे होता है ना विंग के पैंट को ऐसे निकालने की एक्टिंग करता है एंड अपने ऊपर कंबल ले लेता है। देन उसके बाद वांग जी खुद का पैंट निकालने की एक्टिंग करता है। देन उसके बाद कहता है विंग तुम्हें तकलीफ हो सकती है ठीक है बेबी। विंग विंग कहता हाँ हाँ ठीक है समझ गया, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी सीधा विंग को हिट करने का एक्टिंग करने लगता है, जिसके बाद विंग लगता है ऐसे विंग कहता है, जिसके बाद वांग जी बस कहता है वाह क्या आवाज़ निकाल रहा है। विंग कहता है ऐसा लग रहा है ये सच में मुझे हिट कर रहा है करके। विंग ऐसे ही कहता है। देन उसके बाद वांग जी ऐसे ही हिट करने लगता है। लाइक वांग जी का लिटिल लॉयन सच में वेकअप हो चुका था भाई साहब, तो ऑफकोर्स विंग को पोक तो होगा ना। वांग जी ऐसे कर रहा था एंड जिस मिस्टर भाव कहते हैं ओ माय गॉड लगता है कि मुझे मास्टर का ये सब ज़्यादा देखना नहीं चाहिए, भाग जाना चाहिए। ऐसे कहते हैं मिस्टर भाव। ऐसे ही कहते हुए जस्ट थोड़ी देर ऐसे देखते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बना लेते कुरान के लिए। एंड देन वांग जी और विंग लाइक विंग बस अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे, क्योंकि विंग को सच में वो हिटअप फील हो रही थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि भाई विंग तो एक्साइटेड हो सकता है, भाई वो मैन है ऑलवेज, तो विंग एक्साइटेड हो रहा था और वांग जी ऐसे ऐसे ही कर रहा था। देन उसके बाद वांग जी बस हिट करता रहता है। देन मिस्टर भाव जब चले जाते हैं ना वांग जी बस रुक जाता है। वांग जी कहता हाँ लाइक वॉट सच में मेरे अंकल ना। वांग जी ऐसे कहता विंग लाइक होता ना हैरानी से देख रहा था, क्योंकि विंग अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ था। विंग भाई उसकी गहरी गहरी सांसें हो रही थी बहुत ज़्यादा ही। विंग कहता वो वॉशरूम जाकर आता हूँ। ऐसे कहता विंग जल्दी से वहाँ से उठकर भाग जाता है। और वांग जी कहता हाँ, और वांग जी अपनी नीचे देखता है। लाइक वांग जी कहता कि भाई तू भी खड़ा हो गया तो तेरा क्या था, तू इतना खड़ा क्यों हो रहा है। वांग जी ऐसे ही अपने लोअर पार्ट से बात करता है, बट अब क्या ही कर सकते थे। विंग कहता कि यहाँ पे तो अजीब ही हो रहा है। विंग कहता ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है या अडल्ट मैरिज है। विंग यही सोच रहा था। दैन उसके बाद वो दोनों विंग अपने आप को रिलीज़ कराकर बाहर आ जाता है। और विंग वांग जी कहते वांग जी अपने ऊपर कंबल लेकर सो चुका था। लाइक वांग जी कंबल लेकर सो चुका था, मतलब अंदर कंबल के अंदर वांग जी बस कह रहा था कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये पहली बार ऐसे हो रहा है। इससे पहले करीबन 2 साल पहले ऐसा एक बार हुआ था, बस एक छोटे से टच के कारण, बट मैं उसे ढूंढ नहीं पाया था। बट ये कैसे हो सकता है। हाँ इसके टच के बाद लाइक मैं एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ। हाँ मैं तो एसेक्सुअल हूँ ना, मेरे अंदर कोई डिज़ायर्स है ही नहीं, बट यहाँ पे मेरे अंदर डिज़ायर्स क्यों आ रहे हैं। ऐसे वांग जी बस सोच रहा था। फिर ऐसे करते ये दिन बीत जाता है। फिर आ चुका था सेकंड डे मॉर्निंग में वांग जी और विंग ब्रश कर रहे थे। देन विंग ब्रश को देख रहा था, लाइक कपल ब्रश था। देन उसके बाद वांग जी जिसका मैं शावर लेकर आता हूँ। विंग कहता देन वांग जी शावर लेकर आता है, तो वो वांग जी कहता है हम ये टी शर्ट पहनेंगे। विंग लाइक देखता है कपल टी शर्ट थी। विंग कहता हाँ ठीक है। विंग भी शावर लेकर आता है, वो भी टी शर्ट पहन कर आ चुका था। वांग जी बस विंग को देखता है। देन उसके बाद वो दोनों नीचे आते ब्रेकफास्ट टेबल पे, जहाँ पे कुरान उन दोनों को देखता है। और विंग कहता है गुड मॉर्निंग अंकल। कुरान भी कहता है गुड मॉर्निंग विंग। और वांग जी भी कहता है गुड मॉर्निंग। ऐसे कहता है वो लोग आ चुके थे। देन उसके बाद ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका था, वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। कुरान कहता है तुम लोग घर में रहते हो या कहीं जाते हो। वांग जी कहता है मैं ऑफिस जाता हूँ अंकल। एंड विंग अपनी मतलब आर्टिस्टिक वाली चीज़ें करता रहता है। तो कुरान कहता है ओह अच्छा, तो विंग ये तो बहुत अच्छी बात है। विंग कहता है जी अंकल। ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग घर के अंदर रहने के बाद लाइक होता है ना कि वो गार्डन में घूमने के लिए चले जाते हैं। तो जिसके बाद दिखाए भाई वो बहुत लवली कपल है। ऐसे वो गार्डन घूमने के लिए वांग जी और विंग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए घूम रहे। लाइक वांग जी बस अपने लोअर पार्ट को देखते रहे, भाई साहब अंकल देख ना, लेकिन मैं बार बार एक्साइटेड हो रहा हूँ करके। वांग जी यही सोच रहा था, क्योंकि वांग जी का लिटिल लॉयन भाई वेकअप हो चुका था। वांग जी बस समझ नहीं पा रहा था। वांग जी मन में कह रहा था कि यार विंग भी ना देख ले। वांग जी यही सोच रहा था। वो लोग घूम रहे थे। विंग कहता हमें कितनी देर घूमना है। तो वांग जी कहता है नहीं थोड़ी देर, बस थोड़ी देर। ऐसे कहता है। उसके बाद वो लोग चेयर पे जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद वो सर्वेंट फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं, वो दिन एक दूसरे को फ्रूट्स खिलाने का नाटक करते हैं। एंड देन उसके बाद वांग जी बस वहाँ पे आता है और तभी बारिश होने लगती है। तो विंग एंड वांग जी भाग रहे थे, तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ते। विंग कहता कि क्या हो गया, हम भीग रहे हैं। वांग जी कहता नहीं यही रुको, हम बारिश में डांस करते। विंग कहता ये तुम्हें नहीं लगता ये ज़्यादा फिल्मी टाइप का हो रहा है करके। वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं अंकल के सामने सब कुछ दिखाना होगा, हम कितने लवली कपल, तो तुम्हें ये करना ही होगा। विंग कहता चलो ठीक है। और विंग एंड वांग जी फिर डांस करने लगते हैं। दोनों डांस कर रहे थे। डांस करते हुए कुरान देखता है और कुरान कहता है हाँ सीरियसली ये लोग सच में कर रहे हैं क्या। भाव ज़्यादा शुगरी नहीं हो रहा है क्या। भाव कहता है थोड़ा तो लग रहा है सर, बट इस टाइम पे अगर किस हो जाता तो और मज़ा आ जाता। तो कुरान कहता है क्या मतलब। वो कहता है सर मूवी में तो ऐसा ही होता है ना, दो कपल्स एक दूसरे जितना इतना प्यार करते हैं ना, वो लोग डांस करते एक दूसरे को किस करते हैं, एक दूसरे को आगोश में पकड़ते हैं। तो कुरान कहता है तुम्हें क्या लगता है किस होगा क्या। वो कहता है कि शायद नहीं,
कुरान कहता है ऐसा क्यों? बाव कहता है कि हाँ, उनके एक्सप्रेशन देखने के बाद लगता है कि वो ज़बरदस्ती डांस कर रहे हैं। तो कुरान कहता है ऐसा क्यों हो सकता है, बट वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। बाव कहता है पता नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ऐसे करके वो दोनों देख रहे थे, तो वांग जी जैसे ही देखता है कि वो दोनों देख रहे हैं, तो वांग जी विंग के कमर में हाथ डालता है। देन विंग को अपनी तरफ खींच कर डायरेक्ट विंग के लिप्स को कैप्चर। उसके बाद विंग को नीचे का माला पोक हो रहा था और विंग समझ नहीं पा रहा था ये इंसान बात बात पे उसे किस क्यों करता है। विंग नहीं समझ पाता। देन किस होने के बाद विंग कहता अब तुमने मुझे किस क्यों किया फिर से। तो वांग जी कहता मेरे अंकल ऊपर से देख रहे हैं। तो विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद विंग लंबी सांस लेता है। देन विंग कहता तुम्हें पता है तुमने मुझे बार बार किस किया, मुझे लगता है मुझे किसके लिए अलग चार्जेस करने चाहिए। तो वांग जी कहता ठीक है, मैंने कहा ना पैसों की कोई चिंता मत करो, बस मैं जितना चाहता हूँ तुम उतना करो, समझे। विंग कहता ठीक है। विंग ऐसे ही कहता है। देन उसके बाद वांग जी के साथ विंग अंदर आ जाता है। एंड कुरान कहता ओह तुम तो मस्त मतलब पानी में भीग गए। तो विंग कहता वो हाँ वो मुझे थोड़ा पसंद था। कुरान कहता वाह। एंड बाव कहते कि लगता है कि सच में सर इनके दिल में प्यार है, क्योंकि देखो ना मैंने कहा था ना कि जो प्यार करते वो कहीं पे भी किस करने लगते, रोमांस उनके अंदर जाग जाता है। तो कुरान कहते हाँ। तो बाव कहते कि अब इन दोनों के कमरे में जाने के बाद सर बहुत सारी मज़ेदार आवाज़ें आएंगी। कुरान कहता है तुमने कल जो वीडियो दिखाया था उसमें भी लग रहा था इन दोनों के बीच में मज़ेदार चीज़ें हो रही थी करके, बट लाइक मैं सोच रहा था कि वो चीज़ें सच में थी, क्योंकि मैंने देखा कि वो शर्ट तो पहना हुआ था, वांगी ने भी शर्ट पहना हुआ था। तो वो कहता है कि सर बट मैंने देख, वो कहता है बाव तुमने ठीक से देख नहीं पाए होंगे। बाव कहता है ओ तो वो कहता है कि अब जाकर देखो। वो कहता है सर बट मैं, तो कुरान कहता है क्या तुम्हारे भी अरमान जाग जाते हैं। बाव कहता है नहीं सर ऐसा नहीं है, बट फिर भी बस मास्टर के साथ वो कहता है जाओ। वो कहता है ठीक है मास्टर। जिसके बाद वांग जी और विंग होते तो वो दोनों कमरे में आ चुके थे। जिसके बाद विंग कहता है मैं चेंज करके आता हूँ। तो वांग जी कहता है देन विंग चेंज करने के लिए जा चुका था। वांग जी बस कहता है हाँ बस अंकल को विश्वास हो जाए, बस अंकल को विश्वास हो जाए। वांग जी यही सोचता है। वांग जी ने 7 दिनों के लिए छुट्टी ले ली थी, इसलिए वांग जी बस यही सोच रहा था। तभी वांग जी देखता है कि परछाई। वांग जी देखते हुए कहता है हाँ, और वांग जी मिरर के पास आता है। मिरर में देखता है वहाँ पे अंकल बाउल छुपे हुए थे। वांग जी कहते ये क्या है ये क्या है। वांग जी बस यही कहते हुए कहता है हाँ किस लिए है भाव मिस्टर भाव। वांग जी कहता है क्या चल रहा है। तभी विंग बाहर आ जाता मेरा हो गया तुम जाओ ऐसे कहता है। तो वांग जी लाइक सीधा विंग को दीवार पे पुश करते हैं। विंग कहता क्या कर रहे हो। तो वांग जी लाइक होता है विंग के पैरों के बीच में अपने पैर को फंसा देता है। वांग जी कहता ये वो बाव अंकल है। तो विंग कहता कहाँ हो। तो वांग जी तो मिरर में देखो। तो विंग को एहसास होता है और विंग कहता तो वांग जी कहता लगता है कि ऐसे कहते वांग जी विंग के नेक पे किस करते कहते हैं मुझे लगता है कि वो अब ये यही देखने आए कि हम मतलब पानी के बाद जो बारिश के बाद रोमांटिक कीड़े जागते हैं तो वो जागे या नहीं जागे। तो विंग कहता ये तो मूवी में होता है। वांग जी कहता हाँ तो मेरे बाबा अंकल थोड़ी ज़्यादा मूवी देखते हैं तुमको पता है। तो विंग कहता ठीक है। देन वांग जी लाइक विंग के नेक पे किस करने लगता है। विंग कहते लगता है हाँ इसकी सांसें इतनी ज़्यादा गर्म क्यों है। और विंग की बॉडी सच में एक्साइटेड हो जाती है। और विंग कहता अभी तो नहा कर आया था फिर से भीग गया और फिर से। वांग जी विंग यही सोच रहा था। वांग जी लाइक विंग को ऐसे टच करा था एंड वांग जी विंग को टर्न करता है। टर्न करते हुए विंग के स्टमक के ऊपर अपने हाथ को सहलाता है और तभी विंग को वांग जी का लिटिल लॉइन पोक होता है। और विंग कहता है क्या ये हमेशा एक्साइटेड रहता है या कोई साइड इफेक्ट है, बट ये तो कुछ काम का नहीं है ना। विंग बस यही सोचने लगता है। बट वांग जी का साइड इफेक्ट लाइक वांग जी बस होता है ना अपनी होश को ही खो देता है और वांग जी के ऊपर विंग के ऊपर बॉडी रफ करने लगता है, जिस कारण विंग की सांसें बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है। और मिस्टर बाव जस्ट देखते हुए कहता है ये तो हो रहा है, बट और मिस्टर बाव देखते कि इन दोनों ने कपड़े उतारे नहीं है, बस वांग जी के हाथ विंग के ऊपर अंदर है बस लाइक और कुछ भी नहीं है। और वांग जी बस पीछे से रफ कर रहा है बट पैंट तो नहीं निकला। और मिस्टर बाव बस कहते ये क्या है, क्या मास्टर सही कह रहे थे। बाव यही सोचने लगते हैं। देन उसके बाद ऐसा ही चल रहा था। बाव अंकल बस वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पे वांग जी जब पैंट में ही रिलीज़ हो जाता है तब वो रुक जाता है। विंग लाइक वो भी खुद भी रिलीज़ हो चुका था। विंग कहता मैं नहाने जा रहा हूँ। वांग जी बस कहता तुम नहा कर आ गए तुम कपड़े चेंज कर लो मैं जा रहा हूँ। तो वांग जी अंदर घुस जाता है और वांग जी अंदर आते हुए कहता ओह माय गॉड मैं सच में रिलीज़ हो गया। वांग जी बस यही सोचने लगता है। मिस्टर बाव कुरान को बताते हैं। कुरान कहता कि मैंने कहा था ना ध्यान रखना ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों फ्रेश होकर आ जाते हैं और दोनों लाइक एक दूसरे से आके नहीं मिला पा रहे थे। वांग जी लाइक दिमाग में से चल रहा था ये विंग उसे एक्साइटेड कर सकता है और विंग मन में सोचा ये इंसान तो एक्साइटेड हो नहीं सकता, तो ये बार बार उसका लिटिल लाइन मुझे पोक क्यों करता है और मुझे एक्साइटेड करके छोड़ देता है, ये कमीना कहीं का। विंग के दिमाग में ये चल रहा था। विंग कहता बट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो निभानी तो होगी, वो कुछ कह नहीं सकता। विंग यही कह रहा था। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों नीचे आते हैं रात के टाइम का डिनर करते। डिनर करने के बाद कमरे में आ जाते हैं। कमरे में आने के बाद आज देखते हैं तो बाव अंकल नहीं आते, इसलिए विंग एंड वांग जी आराम से सो जाते हैं। कुरान नेक्स्ट डे उन दोनों से कहता है कि चलो शॉपिंग करने के लिए चलते। तो वांग जी और विंग दोनों मान जाते हैं। वो लोग शॉपिंग करने निकल जाते हैं। शॉपिंग करते हुए कुरान जस्ट लाइक कहता है कि हाँ तो शॉपिंग करो और वांग जी मेरे साथ चलो। वांग जी कहता हाँ। विंग को बाव अंकल के साथ छोड़ के वांग जी से कहता है चलो। वांग जी को देखता है मुझे बताओ तुम अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो या नहीं। वांग जी हाँ क्या मतलब अंकल। कुरान कहता है कुछ नहीं ऐसे चलो। और वांग जी को एक बिल्कुल टॉय सेक्शन में लेकर आते जहाँ पे वांग जी लाइक हैरान। कुरान ने बहुत सारे टॉय दिखाते हुए कहता है देखो ये तुम्हारे काम आएंगे, तुम अपने पार्टनर को बहुत अच्छे सेटिस्फाइड कर पाओगे। वांग जी अंकल ये आप किस तरह की बातें बोल रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है क्या।
कुरान कहते हैं मुझे क्यों शर्म आएगी भला, ये सीधी सी बात है, ये तुम सेटिस्फैक्शन के लिए काम आएंगे। कुरान ऐसे कहता है वांग जी को लेने के लिए कहते हैं, वांग जी बहुत सारे टॉयज़ ले लेते हैं। वांग जी लाइक हैरान, भाई साहब उसका अंकल लाइक इतना ज़्यादा ये कैसे हो सकता है, वांग जी को नहीं पता था। वांग जी बस हैरान हो चुका था कि उसका अंकल ये सारी चीज़ों को कैसे समझता है भाई। वांग जी बस समझ नहीं पा रहा था। एंड देन उसके बाद वांग जी बस लेकर वो आ चुका था, वो लोग घर पर आते, घर पे आने के बाद वांग जी बस बैठ जाता है और उस बैग को देखने लगता है। विंग कहता है क्या हो गया, मैंने सब कुछ अच्छा तो किया ना। तो वांग जी कहता है तुम्हारा तो ठीक है, बस मेरी बैंड बज की। विंग कहता है मतलब। तो वांग जी बस लाइक कहता है कि ये देखो, ऐसे कहता है। देन विंग को दिखाते हैं, विंग देखता है, विंग तो भाई हैरान। विंग कहता है ये, और वांग जी कहता है हाँ हाँ लगता है कि कुछ तो डाउट हुआ है मेरे अंकल को, उनको लगता है कि मैं तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। विंग कहता है क्या, तो विंग मन में कहता है सेटिस्फाइड क्या, तुमने सेटिस्फैक्शन ही कर दी थी मेरी ज़िंदगी में। विंग कहता है बट वांग जी कहता है पता नहीं उनको ऐसा क्यों डाउट हुआ है। तो विंग कहता मुझे भी नहीं पता। वांग जी कहता बट मुझे कल मैं घर पर नहीं रह सकता, मैं कल मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। तो विंग कहता ठीक ठीक है। देन उसके बाद ये दूसरा दिन भी बीत चुका था। अब तीसरे दिन देखते हैं। तीसरे दिन वांग जी मॉर्निंग में ही विंग को बताता है और विंग कहता ठीक है। वांग जी कहता चलो मुझे बाय बाय करने के लिए आ जाओ। तो विंग कहता ठीक है। देन विंग बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो वांग जी को मतलब होता है वांग जी के चिक पे किस करते कहते बाय बेबी ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता बाय बाय मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। इसके बाद वांग जी वहाँ से जा चुका था। देन उसके बाद कुरैन एंड विंग ही घर में थे। देन बाव भी थे। देन उसके बाद सर्वेंट लोग काम कर रहे थे, जिसके बाद कुरैन एंड बाव वो लोग जो है मूवी देख रहे थे। तभी बाव जस्ट कहता है कि विंग बेटा। विंग कहता जी। कुरैन कहते वो कहता है कि मुझे पता है मुझे ये तुम्हें पूछना तो नहीं चाहिए, बट लाइक मैं क्यूरियोसिटी से मरा जा रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक सो मतलब हाँ ठीक है, हम जो नॉर्मल पार्टनर्स होते वो एक दूसरे के कपड़े उतार कर वो सारी चीज़ें करते, बट तुम लोगों के बीच में ऐसा क्यों नहीं होता। हाँ विंग ऐसे देखने लगता है। बाव अंकल जैसे सॉरी 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 मुझे पता है ये पर्सनल चीज़ हो गई है कि विंग कहता कपड़े उतार कर कहते हाँ क्योंकि ज़्यादातर कपल्स तो ऐसे ही करते हैं ना। तो विंग कहता हम भी तो करते हैं। तो बाव अंकल मन देखता क्या सच में। विंग कहता हाँ, और विंग कहता बाव अंकल ने देखा है। विंग कहता हाँ। विंग ऐसे करके देखता है तो वो कहता है हाँ कोई नहीं चलो टीवी देखते हैं। ऐसे करके वो टीवी देखने लगते हैं और विंग को दिमाग में घुस चुका था। जब वांग जी वापस आता है ना, वो लोग रात के टाइम पे डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद विंग वांग जी को बताता है कि क्या हुआ था। तो वांग जी कहता कपड़े उतार कर मतलब। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तो ठीक है। तो विंग कहता क्या ठीक है। तो वांग जी तो मतलब इससे शक हो रहा है ना, इसलिए हमें कपड़े उतारने होंगे। विंग कहता क्या। वांग जी कहता हाँ तो इतना तो कर सकते हैं ना। तो विंग कहता ठीक है। विंग कहता कि तो मुझे इसके पैसे ज़्यादा लगेंगे। वांग जी कहता तुम चिंता काहे करते हो भाई, मैं सब कुछ दूंगा। वांग जी का ये था। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी अपने कपड़े उतार देते। कपड़े उतारने के बाद लाइक होता है ना, वांग जी विंग के पास आते हुए कहते हैं ठीक है, एक दूसरे को हक करके ही सो जाते हैं। विंग कहते ठीक है। एंड वांग जी जैसे ही विंग को हक करते हैं, विंग के बॉडी के साथ बॉडी कॉन्टैक्ट होने के साथ साथ वांग जी के रोंगटे फिर से खड़े हो चुके थे और विंग को वांग जी का लिटिल लाइन वांग जी के लिटिल बॉक्सर के अंदर से फील हो रहा था। और विंग कहता शट। विंग ऐसे कहते विंग वांग जी के लिटिल लाइन के ऊपर हाथ रखते ये मुझे पोक कर रहा है। तो वांग जी कहता हाँ, और वांग जी जैसे महसूस करते हैं विंग के हाथ को, तो लाइक वांग जी कहते शिट, और वांग जी सीधा विंग के हाथ को अपने हाथ के ऊपर रख देता है। विंग के हाथ के ऊपर रख देता है और विंग के हाथ को सिर्फ मिस करता है। विंग कहता क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है ऐसे ही टच करे रहो। विंग कहता क्या। वांग जी कहता प्लीज़ ऐसे टच करे रहो। देन विंग को समझ भी नहीं आता है और विंग ऑब्वियसली भाई विंग हाथ हटा नहीं सकता था। जहाँ पे वांग जी विंग के कान में जैसे ऐसे बोलते थे बाव अंकल है, तो विंग लाइक करता ठीक है। और विंग टच करे हुए रहता। वांग जी भाई विंग के हाथ से स्वीज करे जा रहा था। विंग स्वीज। विंग कहता हाँ ये क्या कर रहा है सच में। विंग को समझ में नहीं आ रहा था। देन उसके बाद आज यहाँ पे बाव अंकल थे ही नहीं, ठीक है, पहली बात तो ऐसी थी, बट वांग जी लाइक दिखाना चाहता है क्या था उसके दिमाग में पता नहीं। एंड देन उसके बाद वांग जी जैसे विंग के साथ स्वीज करते हुए वांग जी जैसे मैं आता हूँ ऐसे वांग जी सीधा वॉशरूम में भाग जाता है। एंड वांग जी वॉशरूम में आने के बाद लाइक कहता है कि डैम मैड ऐसे कहता है। और विंग लाइक जस्ट कहते कि ये इंसान, विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। विंग बस कहने लगता है। एंड देन उसके बाद फिर वांग जी विंग को आकर हक करता है बैक से। एंड ऐसे ही वो लोग सो जाते हैं। विंग भी लाइक कहता है कि चलो सो जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे वांग जी जस्ट कहता है कि तुम मेरे साथ घूमने चलो। तो विंग कहता है ठीक है। तो कुरैन कहता है मैं भी चलता हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ। कुरैन कहता है हाँ चलो, तुम दोनों के डेट के ऊपर मैं भी देखना चाहता हूँ, तुम लोग डेट पे खा जाते हो। तो ऐसे कहता है वो दोनों लाइक म्यूजियम में आते हैं, पार्क में आते हैं, सारी जगह पे घूमते, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए लाइक एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाएंगे, नारियल पानी पियेंगे, सारी चीज़ें वो लोग कर रहे थे कुरैन के सामने दिखाने के लिए, नहीं क्या। एंड देन आखिर में कुरैन लाइक उन लोग देख रहा था, वो लोग चलो चलो फोटोज़ निकालो। जिसके बाद वांग जी और विंग दोनों फोटोज़ भी निकालते एक दूसरे के साथ। उसके बाद वो लोग जो थे ना वो घर पर आते हैं। घर पे आने के बाद विंग तो बहुत थका हुआ था। विंग तो बिस्तर पे जाकर डायरेक्टली लेट जाता है। वांग जी उसे देखता है और वांग जी कहता है हाँ मैं भी थक चुका हूँ। ऐसे करके वांग जी भी लेट जाता है और उनको पता ही नहीं चलता वो नींद में ही एक दूसरे को कैसे पकड़ लेते हैं। ऐसे करके ये दिन भी बीत चुका था करीबन आज अभी 4 दिन हो चुके थे, ठीक है 4 दिन। अब 5वें दिन देखते हैं जहाँ पे वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग रेडी हो रहा था। विंग कहता है मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना। तो वांग जी कहता है ठीक है, क्योंकि कुरैन चाहता था कि वांग जी के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाए, इसलिए विंग एंड वांग जी दोनों वांग जी के पेरेंट्स से मिलने के लिए आ चुके थे। विंग बस देख रहा था ग्रेव यार्ड में उन दोनों की ग्रेव को। देन उसके बाद विंग झुकता है और उन्हें ग्रीट करता है।
और विंग कहता है माफ़ कर दीजिएगा बट मैं आपके बेटे का रियल पार्टनर नहीं हूँ। ऐसे विंग बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे। कुरान कहता है कि देखो भैया भाभी, आखिरकार वांगजी ने शादी कर ली और मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है मैं भी खुश हो जाऊँगा अंकल जब आप मेरे नाम पे सारी ज़मीन कर दोगे। कुरान कहता है अरे हाँ, आज ही घर पर वकील आने वाले, चिंता मत करो, ठीक है। वांगजी कहता है जी जी अंकल, ऐसे कहता है। देन कुरान ले कहता है कि ठीक है। देन उसका कुरान कहता है कि बट मैं जब तक यहाँ पे हूँ तब तक तो मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, ऐसे वो कहता है। देन उसकी बात वांगजी कहता है ठीक है। देन उसके बाद कुरान एंड वांगजी घर पे आते हैं। विंग भी घर पे आ चुका था। देन उसके बाद वांगजी और विंग एक दूसरे के पास ही बैठे थे, एक दूसरे को खाना खिलाना, पानी पिलाना, सारी चीज़ें लाइक होते हैं कुरान के सामने बस दिखा दिखा के कर रहे थे। और कुरान लाइक कर रहे चलो ठीक है मान लेते हैं। देन भाव कहते हैं कि ठीक है। देन उसके बाद वांगजी और विंग एक दूसरे कमरे में आ जाते, फिर से कपड़े निकाल कर एक दूसरे के पास क्लोजली आकर सो जाते। और बाव अंकल आकर देखते जहाँ पे वे दोनों एक दूसरे को हक करे हुए सोए थे। और इस बार फोटो निकालते कहते हैं हाँ इस बार तो इन दोनों कपड़े नहीं पहने हुए, ऐसे वो कहते हुए जो बाव अंकल वहाँ से जा चुके थे। और वांगजी और विंग को पता था, ठीक है, वो लोग आराम से सो रहे थे। लाइक कहते भाई तुझे जितनी फोटो निकालनी वो निकाल कर जा। कुरान को दिखाते, कुरान कहता है हाँ। कुरान बस देखने लगता है और कुरान हाँ वाह लगता है तो यही है, ऐसे कहते हैं। देन वांगजी और विंग फिर एक दूसरे के साथ होता है कि सुबह शाम हर जगह पे रह रहे थे भाई, लाइक होता है ना वो रह रहे थे। ऐसे कि छठवां दिन भी जाते हैं जहाँ पे वांगजी इंतजार ही कर रहा था। भाई कुरान ने कहा था उसी दिन का जब लोग वो ग्रेव यार्ड पे गए थे तभी कुरान ने कहा था कि लाइक उसने जो है ना अपने भैया भाभी की जस्ट कहा था कि कब्र के पास कहा था कि हाँ उसने जो है ना वकील को बता दिया, बट वकील तो अभी तक आया नहीं है, इसलिए वांगजी गुस्सा आ रहा था। छठवां दिन भी आ चुका था, एक ही दिन बचा था, इसलिए वांगजी बस इंतजार कर रहा था। तो विंग एंड वांगजी एक दूसरे को खाना खिला रहे थे कि तभी वकील आता है। इसे देखने के बाद वांगजी जो हैरान था, वांगजी कहता वकील हाँ आखिरकार मेरा सपना सच होने वाला है। वांगजी बस बहुत एक्साइटेड लग रहा था। विंग उसे देखने लगता, विंग कहता देखो इसको ज़मीन जायदाद के लिए कितना पागल होते जा रहा है, ऐसे ही जो ना विंग बस सोच रहा था। वांगजी के फेस के ऊपर साफ साफ हैप्पीनेस नजर आ रही थी। कुरान उस वकील के हाथों से उन डॉक्यूमेंट को ले लेता है। देन वहाँ पे लेने के बाद कुरान जस्ट बैठ जाता है। उसके बाद कुरान उन डॉक्यूमेंट को देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। और उसके बाद विंग एंड वांगजी एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों खाना खाने के बाद एक दूसरे के साथ लाइक होता है ना कि घूमने चले जाते हैं, जहाँ पे वांगजी बहुत खुश लग रहा था। विंग देखते हुए बस कहता है आपको नहीं लगता है कि आप अपने अंकल को धोखा दे रहे हो करके। वांगजी ये सुनने के बाद विंग को देखते थे हाँ मैं कहीं धोखा नहीं दे रहा हूँ, वो मेरे अंकल बहुत ज़्यादा पागल है, वो ज़िद्दी, उन्हें मैंने कितनी बार बताया था, ऐसे कहते वांगजी बस रुक जाता है। उसके बाद वांगजी मन में कहता है कि क्या बताया था। वांगजी बस यही कहता है और विंग को देखते हुए कहता है कि लाइक विंग कहता है तो वांगजी बस चुप हो जाता है, कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद विंग लाइक वो उसे क्या ही फ़र्क पड़ता है। विंग एंड वांगजी घूमते हैं क्योंकि बाऊ अंकल नज़र रख रहे थे। देन उसके बाद वो लोग घर पर आ जाते वापस। मेंशन में वापस आने के बाद वांगजी बस इंतज़ार करते कि उसके अंकल कब बोलते कब नहीं। वांगजी इंतज़ार करते बट वांगजी के अंकल कभी भी बोलते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बोलते। देन उसके बाद वांगजी और विंग फिर से अपने कमरे में आते। कमरे में आने के बाद लाइक विंग फिर से कपड़े उतारने लगता है। तो अभी उजाला था, हर बार वो कपड़े उतारते थे तब अंधेरा होता था। तो वांगजी विंग को देखने लगता है, विंग की होल बॉडी को वो देखने लगता है। विंग को ऊपर से ही नीचे तक वो ऐसे ही देखे जा रहा था। विंग की आँखें, विंग के लिप्स, विंग की मोल, विंग की बैक के ऊपर भी एक मोल था। वांगजी ऐसे ही देख रहा था। विंग कहता क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वांगजी कुछ नहीं ऐसे कहते। वांगजी भी अपने शर्ट को निकालता तब विंग भी अभी वांगजी को देख रहा था। वांगजी के एब्स वगैरह, वांगजी के थाइस भी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, सारी चीज़ें विंग भी देखते हुए लाइक विंग के भी जो गला था ना वो भी विंग का भी सूखने लगता है। विंग कहता हाँ ये इंसान, विंग बस यही सोचते हुए लाइक विंग का भी गला सूख रहा था और वो भी हमारे वांगजी को बस ऐसे ही देखे जा रहा था। और वांगजी लाइक एक छोटी सी होता है ना कि एक स्माइल कर रहा था विंग को देखकर। हाँ हमारा वांगजी विंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है। लाइक वांगजी बस कहता है कि पता नहीं इसके बॉडी के अंदर ऐसा क्या है जो मुझे अट्रैक्ट फील करा रहा है। हाँ क्या मेरे अंदर एक्साइटमेंट जगा रहा है, पता नहीं लाइक बट पहली बार ऐसे इंसान से मिला जिसको देखने के बाद मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हुई है। वांगजी बस यही कहता है। एंड देन उसके बाद ये वो दोनों बेड पर चले जाते हैं। बेड पर जाने के बाद एक दूसरे को फिर से हक करते हैं। एंड बाव अंकल आने के साथ साथ वांगजी विंग के ऊपर आता है। देन विंग की बॉडी को ऐसे टच करने लगता है जिसके कारण विंग अपने मोर्निंग के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता। जैसे मैं स्टार्टिंग में ही कहा था, विंग पता नहीं विंग के मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें अपने आप निकलने लगती है। विंग नहीं जानता, विंग कंट्रोल करना चाहता है बट लाइक विंग के मुँह से आवाज़ें निकलती है। तो वांगजी जैसे ही टच करने लगता है ऐसी आवाज़ें निकलने लगती है। इसके बाद तो विंग एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होने के बाद वांगजी बस विंग के ऊपर पंप अप करना स्टार्ट करता है, मतलब हीट करना स्टार्ट कर देता है। बट बॉडी के अंदर हीटअप नहीं था, बस बाहरी हीटअप था, ठीक है, बाहरी बस हीट कर रहा था। एंड देन वो दोनों के दोनों ऐसे करते हुए जस्ट बाव अंकल बात चले जाते हैं। देन उसके बाद वो मास्टर के पास आते कहता है मास्टर हो गया। वो कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारा कुरान बस एक छोटी सी स्माइल करता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है लेकर आ जाओ डॉक्यूमेंट। ऐसे कहता है कुरान सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करता है। सिग्नेचर करने के बाद
कुरान जस्ट कहता है कि बाकी सारी चीज़ें दिखाओ। वो कहता है एंड देन हम वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे विंग की तस्वीर थी और उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। कुरान बस कहता है कि ठीक है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद बाव कहता है कि तो आप क्या करने वाले हो? कुरान कहता है कुछ नहीं, उसे कल डॉक्यूमेंट दे दूँगा। ऐसे वो कहता है। देन कुरान बस एक छोटी सी स्माइल करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं। वांग जी बस मन में कहता है कि 7 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट था और ख़त्म होने वाला है, कल की तो बात है। अंकल प्लीज़ जल्दी कर दो यार, क्या कर रहे हो यार, तुम्हारा दिमाग सटका हुआ तो नहीं है? वांग जी बस यही सोच रहा था क्योंकि वांग जी के लिए बहुत ज़रूरी था, डॉक्यूमेंट ज़रूरी थे क्योंकि वो पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे चाहता था, इसलिए वो यही चाह रहा था। नेक्स्ट डे होता है, सुबह के टाइम पे देखते जहाँ पे विंग ब्रश कर रहा था और वांग जी को देख रहा था। वांग जी लाइक कह रहा था कि मेरे अंकल ने किया होगा या नहीं, मैं इतने दिनों से घर पर हूँ, घर पे मच्छर मार रहा हूँ एंड इतना सब कुछ कर रहा हूँ, बट क्या अंकल को कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, उसे यकीन हुआ होगा या नहीं, वांग जी यही सोच रहा था। एंड देन देखते हुए वांग जी कुरान को बस होता है कि वो कुरान के बारे में कह रहा था, अंकल प्लीज़ कर दो यार, बूढ़े अंकल कर दो यार, ऐसे वांग जी बस बोल रहा था। देन वो लोग ब्रश करने के बाद विंग कहता है कि क्या हो गया, तुम इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो विंग कहता है चिंता मत करो, तुम्हारे अंकल तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी कर देंगे। वांग जी कहता है हाँ कर देंगे, पता है। ऐसे कहते विंग कहता है चलो चलो। वांग जी कहता है चलो। देन उसके बाद वो रेडी होते, कपड़े यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। देन वो दोनों क्यूट बनकर नीचे आ चुके थे। कुरान उसे देखो, ओ तुम दोनों आज कितने क्यूट लग रहे हो। वांग जी कहता है अंकल। तभी वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे आ चुके थे और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। जहाँ पे विंग ब्रेकफास्ट करते हुए वांग जी को लाइक कह रहा था कि ये तुम खाओ ना, तुम्हें पसंद है ना? वांग जी कहते हैं हाँ हाँ बेबी मुझे पसंद है, हाँ 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 हबी। ऐसे लाइक उन दोनों के बीच में लाइक बहुत छोटी छोटी क्यूट सी हरकतें हो रही थी। कुरान लाइक देखता है। देन उसके बाद विंग वांग जी से कहता है, वांग जी से धीरे से कहता है कि आज मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। तो वांग जी कहता है पता है मुझे, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों खाना खाने के बाद कुरान बस कहता है कि आज तुम दोनों मेरे साथ घूमने के लिए चलोगे? तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है हाँ चलो भी, ऐसे कहता है। देन कुरान लाइक इन दोनों को कहता है, इसलिए दोनों रेडी हो चुके थे। तो कुरान बस उन लोगों को जो ना उनकी प्रॉपर्टीज़ थी ना वहाँ पे लेकर आ चुका था। तो वांग जी जिस कहता है ये क्या चल रहा है, वांग जी यही सोच रहा था। एंड कुरान जिस हर प्रॉपर्टी के पास लेकर जाते कहते हैं ये ऐसे ऐसे हमारे परिवार को मिली थी, ये ऐसे ऐसे हम लोगों ने हासिल की थी, इसके लिए कितनी मेहनत की थी, वो सारी चीज़ें वो बताना स्टार्ट कर देता है। और कुरान जिस हंसते हुए कहता है अगर मैं ये सारी प्रॉपर्टी विंग के नाम पर कर दूँ तो वांग जी कितना मज़ा आएगा ना। वांग जी ये सुनने के बाद लाइक वांग जी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कहते हैं हाँ। कुरान कहता है क्या, आखिरकार ये तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम्हारे हस्बैंड के नाम पे तो होनी चाहिए ना। वांग जी था अंकल। तभी विंग कहता नहीं मुझे प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है अंकल, नहीं मेरे हस्बैंड के नाम भी रख दीजिए अंकल। कुरान कहता बट मैं सोच रहा था। वांग जी कहता नहीं अंकल, भाई विंग क्या करेगा अंकल। कुरान बस उसे देखने लगता है। कुरान वांग जी के एक्सप्रेशन को देख कर लाइक कहता है कि क्यों क्या हो गया, वो तुम्हारा हस्बैंड है ना। वांग जी मन में कहता है ये तो अजीब सी आफत होगी अगर इसके नाम पे हो गया तो, और इसने नहीं दिया तो। वांग जी बस यही सोचने लगता है, बस सोचे जा रहा था। जहाँ पे कुरान जिस कहता है कि चलो चलो आगे चलते, ऐसे कहते कुरान चलने। वांग जी के दिमाग में ये घुस चुका था और वांग जी लगता नहीं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं। वांग जी यही सोचे जा रहा था, वो सोच रहा था कि विंग के नाम पे नहीं हो सकता है, अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऐसे वो चल रहा था। वो लोग डिनर करने के लिए आते, खाना खा रहे थे। खाना खाते हुए कुरान बस वांग जी कहीं खोए लग रहे हो। वांग जी नहीं अंकल बिल्कुल नहीं, ऐसे कहते वांग जी बस यही बोलने लगता है। कुरान कहता है ठीक है, ऐसे वो कहता है। फिर उसके बाद वो लोग घर पर आते। घर पर आने के बाद कुरान कहता है चलो आ जाओ वांग जी, जिसका तुम्हें इंतजार था आज मैं व्यवस्था कर ही देता हूँ। वांग जी कहता हाँ। वांग जी मन में कहता है कि प्लीज़ अंकल प्लीज़ विंग के नाम पे प्रॉपर्टी मत करना, प्लीज़ अंकल प्लीज़। ऐसे वांग जी बस मन में ही सोच रहा था ये खुसट बूढ़ा पागल ना हो जाए। वांग जी यही सोच रहा था। विंग भी लाइक कह रहा था कि मुझे प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे जितने चाहिए तो उसने मिल चुके हैं और मैं अपनी माँ का ध्यान रख सकता हूँ। ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। देन कुरान वांग जी को दे देता है। वांग जी बस धीरे धीरे देखता है। दरअसल वांग जी के फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी। हाँ विंग के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। वांग जी बस कहता अंकल थैंक यू सो मच अंकल। कुरान कहता है हाँ अब तुम्हारे नाम पे ये प्रॉपर्टी है, समझे। वांग जी कहता है जी अंकल। कुरान कहता है हाँ बट इसमें से 20% हिस्सा जो मेरे नाम पर है, समझे ना। तो वांग जी कहता है हाँ अंकल कोई बात नहीं। कुरान कहता है ठीक है। ऐसे वो कहता है। देन विंग से कहता है कि मैंने पहले सोचा था मैं तुम्हारे नाम पर कर दूँ, बट लाइक उसके बाद मैंने सोचा कि चलो किसी के भी नाम पर हो सेम ही तो होगा ना, इसलिए मैंने बस वांग जी के नाम पे की है। और जो 20% होगा ना वो तुम्हारे नाम पे जब मैं मरूंगा ना तब हो जाएंगे, ठीक है। तो विंग कहता है विंग यही कहता है। और विंग कहता है तब तक मैं थोड़ी ना रहने वाला हूँ, हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे विंग बस मन में ही सोच रहा था। कुरान जस्ट कहता है चलो खाना खाते हैं। जहाँ पे विंग लाइक और विंग एंड वांग जी दोनों खुश हो जाते हैं। और लाइक मतलब वांग जी ज़्यादा खुश था और विंग भी सोच रहा था कि चलो अब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था, अब जाना होगा, ऐसे विंग सोच रहा था। इसलिए वो लोग खाना खाते हैं। देन उसके बाद कहता है कि ठीक है तो आज लास्ट टाइम होगा। विंग भी कहता है कि तो वांग जी जस्ट कहता है कि तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा कल। विंग कहता है हाँ। वांग जी तो प्रॉपर्टी मिलने का उसे खुशी हो रही थी और विंग से कहता है हाँ
चलो सेलिब्रेट करते हैं, और विंग को कहते हैं चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। एंड जहाँ पे वांग जी जस्ट नीचे आ रहा था, मतलब होता है कि ड्रिंक लेने के लिए, तभी ड्रिंक लेने के लिए वो नीचे आ ही रहा था कि बाऊ कहता है कि मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, ऐसे कहता है। देन बाऊ अंकल ऐसे कहकर चले जाते हैं। वांग जी कहता है ठीक है, और वांग जी उन डॉक्यूमेंट को देखते हुए जिसके इसके ऊपर स्माइल था, विंग देखता है कि आखिरकार जिस मकसद के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, आखिरकार वो मकसद कंप्लीट हो चुका है। बाऊ नीचे आता है, एंड नीचे आने के बाद जैसा ड्रिंक लेकर एक बार चला जाता है। एंड ड्रिंक लेने के बाद जाने के बाद वाह बाऊ वांग जी और विंग को ड्रिंक दे देता है, और उसके बाद वो नीचे आ चुका था। एंड कुरान को देखते हुए कहता है चले सर, तो कुरान कहता है चलो चलते हैं, ऐसे कहता है। देन कुरान एंड पाव दोनों वहाँ से ही निकल चुके थे, एंड वांग जी और विंग कमरे में थे और वो ड्रिंक कर रहे थे। ड्रिंक करने के साथ साथ उनकी बॉडी के अंदर जो हीट पैदा होती है, जिसके बाद वो दोनों बस हैरान थे। वो बस हैरानी से एक दूसरे करीब आने लगते, करीब आते जा रहे थे, क्योंकि बॉडी की हीट बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी। उनके अंदर डिज़ायर जाग रहे थे। करीब आने के साथ साथ वांग जी ने विंग की बॉडी से पूरे कपड़े अलग कर चुका था, और विंग भी वांग जी के ऊपर अटैच हो चुका था। एंड देन वांग जी ने विंग को बेड पर पटक दिया, और पटकने के साथ साथ वांग जी विंग के अंदर डीपली एंटर हो चुका था। और ये दोनों अभी नशे में होने के कारण, उनके अंदर डिज़ायर जागने के कारण इन दोनों का भी फिलहाल तो कुछ अंदाज़ा नहीं था। और वांग जी और विंग ने दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म किया। पूरी रात कहा जाए तो पूरी रात विंग एंड वांग जी इन दोनों के साथ इंटेंस हो चुके थे, क्योंकि हमारे प्यारे सी कुरान के बाऊ ने जो इन लोगों के दवा, मतलब उनके नशेरी, अरे यार क्या बोलते उसको, वाइन के अंदर जो विनेगर वाइग्रा कुछ तो ऐसे बोलते भाई साहब उसे, तो वो डाल दिया था, जिसके कारण उन दोनों के अंदर की जज्बात, भावनाएं, जो भी था वो सब बाहर निकल गया। ठीक है, दैन उसके बाद इन लोगों ने हॉट सी नाइट्स को स्पेंड किया। अब हम करीबन दोपहर के 2 बजे का सीन देखते हैं। 2 बजे हमारा वांग जी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल रहा था। उसे अपने सर में दर्द हो रहा था, देन उसकी बॉडी में उसे पेन भी हो रहा था, और वांग जी बस ऐसे टर्न होता है, और वांग जी टर्न होने के साथ लाइक ऐसे कहता है, जिसके बाद हमारा दूसरा इंसान भी कहा जाए तो हमारा विंग भी ऐसे कहता है, जिसके कारण वांग जी बस धीरे से आंखें खोलता है। तो उसका ध्यान जाता है विंग की तरफ। वांग जी विंग को देखता है, देन वो दोनों हमेशा नेकेड रहते थे, तो वांग जी को कोई नॉर्मल लगता है ये सारी चीज़ें। वांग जी कहता है मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है, और विंग भी कहता है मेरा भी, ऐसे कहते विंग भी यही कहता है। तन वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के सर को लाइक होता है, एक दूसरे को देखते हैं। तन उसके बाद वांग जी का ध्यान जाता है विंग के बॉडी की तरफ। वो देखता है, वांग जी देखता है, तो विंग देखता है कि वांग जी उसे ही देख रहा है, तो विंग भी अपनी बॉडी की तरफ। विंग कहता है ये क्या है, तो वांग जी कहता है हाँ मुझे, वांग जी कहता है ये, ऐसे कहते वांग जी। वो दोनों लाइक वांग जी अपने सर पे जोर ज़्यादा है, प्रेशर देता है, बहुत प्रेशर देता है, जिसके बाद प्रेशर में सारी चीज़ें बाहर निकल जाती है, वांग जी के दिमाग से आ जाती है बाहर। और वांग जी को जैसे जैसे ये चीज़ याद आती है, और वांग जी हैरान। तो विंग को तो भाई एक झटके में याद आ चुकी थी। विंग जोर से चलता नहीं, ऐसे वो कहता है, वांग जी जस्ट कहता है वो विंग कहता है ये कैसे हो सकता है, तो विंग कहता है ये कैसे हो सकता है। वांग जी कहता है आई थिंक सो मेरे अंकल ने वो, विंग बस अपने सर को लाइक होता है कि सहन लगते। विंग कहता है शिट ये इंसान। विंग कहता है तुम पागल हो गया। वांग जी कहता है आई एम सॉरी, मेरे बाऊ अंकल ने हमारे ड्रिंक में वो चीज़ मिलाई होगी। विंग कहता है मैं उससे जाकर बात करता हूँ, ऐसे कहते विंग लाइक उठ करने की कोशिश कर। विंग कहता विंग ऐसे कहते जब दर्द से चिल्ला रहा था। देन उसके बाद विंग लाइक कुछ कर ही नहीं पाता। वांग जी उसे देखने लगा, विंग के बॉडी के ऊपर उसके बहुत ज़्यादा ही निशान थे। वांग जी विंग के बॉडी के ऊपर जहाँ उसने टच किया था, वांग जी के दिमाग में वो फिमिलर चीज़ वो आती जा रही थी, और वांग जी बस जान चुका था विंग के बॉडी के ऊपर जितने भी मार्क्स, जितने भी हिक्कीज़ बिक्कीज़ उसने दिए, लाइक वो उसने खुद दिए, वही कार्यक्रम इस आर्ट को उसने बनाया है करके वांग जी को ये पता चल चुका था। वांग जी लाइक कर रहा था ओह माय गॉड डैम। वांग जी बस यही सोच रहा था। दैन उसके बाद वांग जी कहता मैं दवाई लेकर आता हूँ, ऐसे वांग जी खुद भी उठता है, तो वांग जी को खुद के भी तो बॉडी में दर्द हो रहा था। वांग जी कहता और विंग तभी देखता है वांग जी के बैक के ऊपर। विंग ने बहुत अच्छे से खरोच किया था वांग जी के बैक को। वांग जी के बैक विंग कहता ये वांग जी बस दवाई निकालते रहते हाँ मेरे बैक में इतना दर्द क्यों हो रहा है, ऐसे ही कहता। विंग लाइक हैरानी से देख रहा था। वांग जी उसको दवाई ला कर देता है। विंग कहता है वो, वांग जी कहता क्या, तो विंग कहता तो तुम्हारी बैग, वांग जी कहता मेरी बैग, और वांग जी जस्ट जाकर देखता है वांग जी हाँ, और वांग जी खुद को मिरर में देख रहा है, वो हैरान हो चुका था। उसकी बैग भी बस अच्छी तरह से छीनी हुई थी, बिल्कुल पूरी तरह से। उसके बाद वो दोनों दवाई लेते, दोनों ऐसे बैठे हुए रहते और कहते ये क्या हो गया, तो विंग कहता छोड़ो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वांग जी कहते हाँ, तो विंग कहता वैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तो मैं आज चला जाऊँगा, तुम अपने अंकल को समझा देना ठीक है। तो वांग जी कहता ठीक है, वैसे भी मैं बोल दूँगा कि तुम अपनी एग्जीबिशन करने के लिए बाहर जा रहे हो घर के, ठीक है। तो विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद वो लोग अपने अपने कपड़े पहनते हैं, मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करते हैं। वो दोनों साथ में नीचे आते हैं, जैसे कि कपल जैसे आ रहे थे हाथ पकड़ते हुए, वो वैसे नीचे आते हैं। और जिसका तो अंकल कहाँ है, तो भी वांग जी जिस सरण को देखता रहता है मेरे अंकल कहाँ है, वो कहता कि मास्टर तो कल रात को ही चले गए। वांग जी कहता हाँ, कहते हैं हाँ मास्टर कल रात को ही चले गए। वांग जी बस कहते हैं इन लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा कांड करके वो लोग यहाँ से चले गए। वांग जी कहता वाह
ये बहुत अच्छी बात है। विंग ये सुनने के बाद विंग भी रिलैक्स हो जाता है और विंग भी कहता है इसके बाद वांग जी कहता है चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग कहता है आखिरी बार। वांग जी विंग को देखता कहता देन उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लाइक रोज़ एक दूसरे के सामने होते हैं, लाइक एक दूसरे को चुम्बन बोली चम्मच से रोज़ एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे, बट आज एक दूसरे के हाथ से खाना ना खाकर खुद के हाथों से ही खाना खा रहे थे। इसलिए वो एक दूसरे को देखते हैं। लाइक थोड़ा सा ये अजीब था उन लोगों के लिए, बट फिर भी वो लोग खाना खाते हैं। देन उसके बाद विंग जस्ट अपने सामान को पैक करते, क्योंकि विंग तो ज़्यादा सामान लेकर भी नहीं आया था, क्योंकि विंग के लिए ऑलरेडी यहाँ पे सामान था। विंग का पास जितना भी सामान था उसे लेते हुए कहता है कि ये हो गया। तो वांग जी कहता है तुम अपना QR कोड दे दो, मैं तुम्हें पैसे सेंड कर देता हूँ। विंग कहता है देन उसके बाद विंग वांग जी के सामने अपना QR कोड करता है। वांग जी एक झटके में पेमेंट कर देता है। विंग अपने अकाउंट में पैसे देखकर लाइक कहता है तुमने 20 लाख। वांग जी कहता है हाँ मैंने कहा था ना। इसके बाद वांग जी उससे देखता है जहाँ पे विंग कहता है ठीक है। फिर वांग जी कहता है तो वांग जी कहता है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। विंग भी कहता है कि 7 डे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, आपके साथ काम करके अच्छा लगा। वांग जी बस कहता है देन उसके बाद कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। विंग कहता है नहीं मैं नहीं रहने दो। ऐसे विंग कहते हुए कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। ऐसे कहते विंग जाने लगता है। वांग जी उसे देखता है, बस देखता है। सर ने भी विंग को जाते हुए देख रहे थे कि मास्टर कहाँ जा रहे, उनके दिमाग में आते, बट लाइक वो कहते कि छोड़ो इन दोनों के बीच में हम लोग की बात करें भाई। इसलिए विंग जस्ट बाहर आता है। बाहर आने के बाद टैक्सी पकड़ के जा रहा था। विंग उस पेंशन को देखने लगता है और विंग कहता है बस काम ही तो था, काम ख़त्म कर दिया, चलो विंग अपने घर चलते हैं। ऐसे कहते विंग बस अपने घर की तरफ निकल चुका था। विंग सीधा हॉस्पिटल में आता है। हॉस्पिटल में आने के बाद अपनी माँ को मिलता है, जहाँ पे उसकी माँ खुश थी। लाइक डॉक्टर भी कह रहे थे कि हमने उनका अच्छे से ध्यान रखा है। विंग भी लाइक इससे खुश हो जाता है और विंग भी अपनी माँ को टाइटली हक करता है। तो उसकी माँ कहती कि क्या हुआ, अच्छे से काम हुआ, तुम्हारी पेंडिंग सिलेक्ट हो गई। विंग कहता है जी माँ मुझे पैसे मिल गए। उसकी माँ कहता है हाँ बहुत अच्छी बात है, अब तुम अपनी लाइफ को अच्छी बना सकती। कहता है नहीं माँ मैं आपके लिए पैसे कमा कर लाया। उसकी माँ कहता है विंग कहता है माँ मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। उसकी माँ कहते हैं ठीक है। देन इसके बाद विंग डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है और डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है अगर ऐसा ही है तो ठीक है। ऐसे कहते हैं। देन डॉक्टर जस्ट कहते हैं कि हम डॉक्टर से बात करते हैं। देन विंग कहते हैं तब तक हम हॉस्पिटल में रहते हैं। विंग घर पर आता है। घर पे आने के बाद इतने दिनों तक घर बंद होने के कारण सारी क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ें करता है। और विंग बस अपने कैनवास को लेकर होता है कि समुद्र के पास बैठ जाता है। बहुत दिन हो गए ना विंग ने कैनवास को हाथ में नहीं लिया। विंग कैनवास के ऊपर ऐसे होते हैं ड्रॉ करने लगता है, और ड्रॉ करते करते विंग उस मेंशन को ही ड्रॉ कर देता है। विंग लाइक हैरान हो चुका था। विंग था हाँ विंग उस मेंशन को ड्रॉ कर चुका था जिस मेंशन में वो रहकर आ चुका था। एंड देन विंग कहता है हाँ छोड़ो। ऐसे कहते विंग अंदर आता है और खाना बनाने लगता है। और विंग को याद आता है खाते वक्त कि वांग जी और विंग कैसे खाना खाते थे। विंग को याद आने के विंग कहता है नहीं वो बस कुछ दिनों का था, कोई बात नहीं। विंग यही कहकर होता है बेड पर जाकर सो जाता है। बट लाइक विंग अपने कपड़े उतारने लगता है। विंग कहता है शिट अभी वो नहीं करना है। विंग ऐसे कहते विंग खुद से ही बताता है और वो बेड पर आकर लेट जाता है। विंग को कपड़े उतारने की आदत हो चुकी दिखा जाए तो। दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। विंग के जाने के बाद हमारे वांग जी के लिए लाइक थोड़ी देर के लिए तो वो खुशी थी, बट उसके बाद वांग जी उस घर को देखने लगता है। खालीपन क्यों लग रहा है उसे नहीं पता। सर्वेंट लोग भी उसे देख रहे, बट वांग जी जिसको हाँ छोड़ो कोई बात नहीं। ऐसे वांग जी अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद लाइक वो उन सारी चीज़ों को देख रहा है जो विंग इस्तेमाल कर रहा था। वांग जी इनका इन सारी चीज़ों को फेंकना होगा। ऐसे वांग जी कहते हैं हाँ छोड़ो। ऐसे कहते वांग जी बस इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। वांग जी ऑफिस में आता है, ऑफिस में काम करता है। एंड देन घर पर आता है। घर पर आने के बाद वो कमरे को देखता है, खालीपन। वांग जी बस बिस्तर पर जाते हुए जैसे होता है ना कि लाइक वो मिस कर रहा था, कुछ तो था मिस कर रहा था। बट वांग जी कहता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वांग जी यही कहते हुए यही सोच रहा था। बट वांग जी लाइक अपने लिटिल लॉयन को देखता है, हाँ अभी तो वेकअप ही नहीं था, वो तो नीचे ही हो चुका था। वांग जी कहता हाँ बस उसके टच के बाद वो वेकअप होता है, और अभी तो वो वेकअप भी नहीं है, वो तो पूरी तरह से नीचे है। वांग जी बस यही सोचता है। देन उसके बाद वांग जी सो ही नहीं पाता। दूसरे विंग की भी वही हालत थी। विंग भी सो ही नहीं पा रहा था। पता नहीं विंग तकिए को हक करता है और विंग कहता है हाँ नींद आ जाएगी। बट लाइक नींद तो उसको छोड़कर भाग चुकी थी। हमारे विंग को नींद ही छोड़कर भाग चुकी थी, इसलिए विंग नींद नहीं आ रही थी। विंग लाइक कह रहा था कि हाँ क्या हो गया, उसे माँ का ऑपरेशन करना है। विंग बस यही सोच रहा था। बट उसके दिमाग में वांग जी का ख्याल आ रहा था। वांग जी कैसे उसे हक करके सोता था। लाइक वांग जी और विंग ने कैसे एक दूसरे के साथ इंटीमेसी की थी। विंग के दिमाग में वो चीज़ें आ रही थी, वो भूल नहीं पा रहा था। वांग जी दूसरी तरफ वांग जी के बैक में वो पेन हो रहा था, इसलिए वांग जी भी वो चीज़ भूल नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते नेक्स्ट डे होता है। दोनों की आंखों के नीचे काले डार्क सर्कल होते। विंग एंड वांग जी दोनों रोबोट की तरह अपना काम कर रहे थे। वांग जी अपने ऑफिस जा रहा था, बट लाइक उसके दिमाग में विंग की छवि पता नहीं। वांग जी बस अपने सर को पीट रहा था, जहाँ पे असिस्टेंट कहते हैं सर आपको क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से बात करते। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ से जाओ। कहते हैं सर आप मुझ पर गुस्सा क्यों। वांग जी बस कहाँ न जाओ। ऐसे कहते हैं। वांग जी अपने सर को नीचे कर देता है और कहता है शट क्यों ऐसा हो रहा है। वांग जी बस यही सोचने लगता है। तभी वांग जी को फ़ोन आता है, जहाँ पे वांग जी का डिटेक्टिव का कॉल था। तो वांग जी का डिटेक्टिव क्यों है तो अब हम जानेंगे।
तो वांग जी कहता बोलो क्या हो गया। वो कहता कि सर आखिरकार मुझे वो इंसान मिल चुका है। तो वांग जी कहता क्या। वो कहता है सर मुझे मिल चुका है। तो वांग जी कहता बताओ कौन है वो। तो कहता है जी सर मैं भेज रहा हूँ, ऐसा कहते हुए दैन वांग जी के लैपटॉप के ऊपर वो फोटो पॉपअप हो रही थी। वांग जी ये देखकर वो हैरान, वांग जी तूने जो भेजा वो सच है। वो कहता है जी सर मैंने सच में भेजा है, ये वही इंसान है वही इंसान है। तो वांग जी कहता हाँ। वांग जी बस अपने सर को सहलाता है और कहता है शिट। देखो वांग जी पास होने के बाद मुझे तो वैल्यू समझ में नहीं आती और देखो दूर होने के बाद वैल्यू तुझे समझ में आ रही है, तो कितना बदनसीब है ना वांग जी। वांग जी को सही बात कहता है तो असिस्टेंट कहता है लगता है बॉस पागल ही हो चुका है। वांग जी सीधा हमारे इसको कॉल करता है, क्या नाम है भाई साहब हमारे वांग जी डायरेक्टली वांग जी हमारे विंग के बारे में ही सोच रहा था। दूसरी तरफ हमारा विंग भी लाइक उसके भी दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। और अब वांग जी जस्ट कहता है कि जो चीज़ अपने पास ही होती है तब कीमत नहीं होती। वांग जी वही सोच रहा था और वांग जी बस हमारे शुयांग को कॉल कर देता है। शुयांग बस फ़ोन उठा क्या हो गया ब्रो, तेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तेरे नाम पे जायदाद हो गई ना, पार्टी देना। तो वांग जी कहता तेरी पार्टी डाल, पार्टी की ऐसी की तैसी, मुझे उसका एड्रेस बता। तो शुयांग कहता किसका एड्रेस। कहता है कि वो विंग का। तो शुयांग कहता क्यों यार क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया ना। वांग जी कहता हाँ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका बट एड्रेस दे। शुयांग कहता बट क्यों। वांग जी कहता मैं जिसे ढूंढ रहा था वो वही है। शुयांग कहता क्या क्या बोल रहा है तू। तो वांग जी कहता हाँ ये वही है। शुयांग जिसका बट वांग जी कहता क्या। तो शुयांग कहता है बट तू 2 सालों से ढूंढ रहा था, तुझे ढूंढने में इतना वक्त लगा। वांग जी कहता है मुझे ढूंढने में लाइक मैं रास्ते पे निकला था ना स्टेटस्कोप लेकर वो ढूंढ रहा था। शुयांग कहता ठीक है यार ब्रो लाइक। वांग जी कहता आप दे रहा है या नहीं दे रहा। शुयांग कहता हाँ दे रहा हूँ बट लाइक वांग जी तो अब तू क्या करने वाला है। वांग जी कहता क्या करूँगा मतलब। शुयांग कहता लाइक ठीक है वो वही इंसान है बट तुम। वांग जी कहता कि हाँ आई थिंक सो मैं। शुयांग कहता बोल तो। वांग जी जो बोलता है ना शुयांग लाइक कहता तू सीरियस है। तो वांग जी कहता हाँ क्यों। तो शुयांग कहता है तो मुझे नहीं लगता कि तू इस सारी चीज़ों के लिए सीरियस हो सकता है करके, मतलब तेरा ऐसा टाइप नहीं है ना वांग जी। वांग जी कहता है ठीक है पहले एड्रेस भेज दे वरना मैं तेरे वहाँ पे आकर तुझे कूट दूंगा। तो शुयांग कहता है हाँ ठीक है। शुयांग एड्रेस भेज देता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है अपनी कार से। अब दूसरे विंग को देखते विंग हॉस्पिटल में था अपनी माँ के सामने। उसकी माँ कह रही थी बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल क्यों पड़ गए बेटा, बताओ तो बेटा। हमारा बेटा बताएगा नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं। उसकी माँ बेटा मेरे लिए ज़्यादा चिंता मत करना, तुम चिंता मत करो सब कुछ ठीक है बेटा। विंग की माँ सब कुछ बोल रही थी बट विंग लाइक कहता माँ सब कुछ ठीक है मुझे पता, आप चिंता मत कर दीजिए ना माँ। ऐसे विंग प्यार से अपनी माँ को समझा रहा था। उसकी माँ भी लाइक उसे प्यार से समझा रही थी मेरी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। विंग की माँ भी हमारी विंग को अच्छे से समझाती जा रही थी और विंग भी कह रहा था कि ठीक है माँ समझ गया माँ, आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विंग ऐसे ही अपने माँ को समझाते जा रहा था बस। एंड देन डॉक्टर आ चुके थे, डॉक्टर बात करते हैं। देन विंग था कि ठीक है ले जाइए। एंड देन विंग की माँ ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी और विंग बस कह रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। विंग ने शाओशान को बता चुका था, नी हुसैन को बता चुका था, इसलिए शाओशान और नी हुसैन भी विंग के लिए आ चुके थे विंग को सपोर्ट करने के लिए। और विंग को देखते हुए कहते क्या तुम ज़्यादा टेंशन में हो। विंग कहता नहीं बस वो कहता अरे विंग चिंता मत करो तेरे पास अब पैसे है ना तो ऑपरेशन हो जाएगा। विंग कहता हाँ। वो कहता कि तो चिंता मत कर। विंग कहता ठीक है बट विंग लाइक उसके दिमाग में तो यही चल रहा था। विंग को पता है कि ऑपरेशन आसानी से हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा था इसमें कोई खतरा नहीं है करके, तो विंग को पता है। बट विंग बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड देन लाइक उसके आंखों के सामने बस वांग जी की नेकेड बॉडी आ रही थी, वांग जी की मसल्स आ रही थी, उस घर में खाना खिलाना पिलाना घूमने जाना सारी चीज़ें आ रही थी। तब विंग अपने फ़ोन को निकालता है और फोटो देखता है जहाँ पे उन लोगों की फ़ोटोज़ जो निकाली थी तो फोटोग्राफर ने फ़ोटो सेंड की थी इन दोनों के मोबाइल के ऊपर। तो वह सारी चीज़ें विंग बस देख रहा था लाइक विंग बस अपनी आंखों को बंद करता है। शुयांग कहता है क्या, शाओशान कहता है क्या हो गया तुझे। विंग कहता कुछ नहीं। वो कहता है यार ज़्यादा टेंशन मत ले, ये ले कॉफ़ी पी। विंग भी कॉफ़ी पीता है और विंग कहता है मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा, चिंता मत कर। ऐसे विंग कहता है और वो वहीं पे हमारा विंग बैठा हुआ रहता है कुछ देर तक। ऐसे ही ये चल रहा था। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी विंग के घर का एड्रेस मिलने के बाद वांग जी वहाँ पे आ चुका था। वांग जी आने के बाद कहता है हाँ ये उसका घर है। वांग जी देखता है ऊपर से नीचे लाइक छोटा सा ही घर था भाई, जैसे मैं बोला था 1 BHK था और वो भी कोई ऐसा पक्का घर नहीं था, कच्चा ही घर था। वांग जी देखने लगता है। तब उसके बाद वो घर में तो ताला लगा हुआ था। वांग जी ये देखने के बाद कहते हैं हाँ मैं कहाँ जाऊँ। वांग जी को समझ में नहीं। वांग जी कहते ये यहाँ रहने वाले इंसान तो लाइक बहुत सारे लोग क्या बताएंगे भाई, यहाँ पे ज़्यादातर टूरिज्म वाले लोग आते थे तो कुछ लोग ही रहते थे। तो वांग जी उनसे ना पूछ कर भाई इनसे इधर उधर पूछ रहा था और वांग जी बस वहीं पे बैठ जाएगा आएगा ना। तो लाइक विंग तो भाई रात भर आता ही नहीं है क्योंकि उसकी माँ का ऑपरेशन होने के बाद विंग तो अपनी माँ के साथ वहीं पे रहता है। शाओशान शुयांग भी वहीं पे रहते हैं, शुयांग बोल रही हो हमारे शाओशान नी हुसैन भी वो लोग वहीं पे ही रहते हैं। देन वो आते ही नहीं है। वांग जी वहीं पे बैठा और वांग जी समझ में नहीं आता है इसलिए वांग जी पास में ही जो एक होटल में रूम ले लेता है और वो वहाँ पर रहने लगता है। और वांग जी बस नेक्स्ट डे हमारे विंग के घर पर आकर चेक करता है तो भाई साहब फिर से लॉक लगा हुआ। तो वांग जी कहता है शिट कि ये यहाँ पे रहता भी है या नहीं है। वांग जी बस यही सोच रहा था।
और बट ऐसा ही होता है। दैन विंग जो नेक्स्ट डे दोपहर के टाइम पे घर पर आता है। दोपहर के टाइम पे घर पर आने के बाद विंग फ्रेशन अप होता है। शाओशियन और शुयांग भी थे विंग के साथ, न्यू सन था एंड वो लोग जस्ट फ्रेश होते हैं। विंग खाना बनाने लगता है, जहाँ पे शुयांग मतलब शाओशियन जस्ट कहता है भाई तू कल रात को सोया नहीं था। विंग कहता है अरे नहीं वो मैं माँ के बारे में। वो कहता है विंग क्या हुआ है आखिरकार। विंग कहता है कुछ भी नहीं हुआ है। शाओशियन कहता है विंग तू मुझसे छुपाएगा, तुझे लगता है सच में। तो विंग कहता है शाओशियन कहता है बता दो तो सोया नहीं था कल। तो विंग बस अपने सर को नीचे करता है और कहता है पता नहीं मुझे वो। शाओशियन कहता है क्या। तो विंग कहता आई थिंक सो मैं वो उसके साथ रहा था ना इसके कारण। शाओशियन कहता है क्या मतलब है। तो विंग कहता है मैं उसके साथ इतने दिनों से रहा ना मतलब तो लाइक पता नहीं मुझे उसकी याद क्यों आ रही है। तो शाओशियन कहता है क्या किसकी। तो विंग कहता वो लालबाग जी की। कहता है क्या। विंग कहता हाँ यार पता नहीं मुझे उसकी बार बार याद आ रही है। लाइक हम दोनों साथ में खाना खाते हैं ठीक है, बस मैं 7 ही दिन तो रहा हूँ ना उसके साथ, इतनी कौन सी बड़ी बात हो जाती है। 7 days ही तो ओनली फॉर मैं उसके साथ रहा हूँ ना, बट फिर भी खाना खाना सोना सारी चीज़ें पता नहीं मुझे क्यों याद आ रही है। तो आई डोंट नो। शशि कहता विंग तो ठीक है ना। विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ पर समझ नहीं आ रहा वाई। ऐसे कहते विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शशि कहता रो मत विंग क्यों रो मत। विंग कहता मुझे बस उसकी याद आ रही है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, बट जब सोता हूँ उसकी खुशबू को महसूस करना चाहता हूँ। उससे चाहता हूँ कि मैं वो मुझे जैसे हक करके सोता था मैं वैसे उसे हक करके सो, साथ में ब्रश करना, साथ में खाना खाना, एक दूसरे को छोड़ो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ लगता है। आई थिंक सो जाने दो, ये मैं बस ऐसे ही मजाक बातें बोल रहा था, सॉरी। हाँ ऐसे कहते हुए विंग लाइक होता है बातों को चेंज करने की कोशिश करता है। शशि कहता है मुझे सब पता है विंग। विंग कहता है हाँ चलो हमें चलना चाहिए। शशि कहता है ऐसे कहते वो दोनों घर के बाहर भी निकलते कि हाँ वांग जी को देखते। वांग जी भाई चलते हुए आ रहे तो वांग जी कहता है हाँ दूसरा दिन भी बीत रहा है, लाइक ये इंसान कब आएगा कहाँ चला गया। ऐसे कहते वांग जैसे ही चलते हुए आ रहा था कि शाओशियन घर से बाहर निकलती ये क्या वो है। ऐसे कहते शाओशियन बस देखने लगता है। विंग आते को मैंने लॉक लगा लिया चलो। ऐसे कहते विंग बोलता है ये कि शाओशियन कहता है ये क्या लान वांग जी है। विंग कहता हाँ, और विंग देखने लगता है। विंग कहता हाँ ये लग तो मुझे वही रहा है। शाओशियन कहता वांग जी यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी शाओशियन जाते कहते वांग जी आवाज़ सुनी वांग जी ऊपर देखता है। कहता हाँ, और वांग जी जैसे दौड़ते ये और वांग जी कहता विंग। ऐसे कहता वांग जी दौड़ते आता सीधा विंग को हक करता है। विंग लाइक हैरान आ चुका था। तभी विंग के हाथ से टिफिन गिरता है तो न्यू सन पीछे से पकड़ता है। अरे यार इतनी मेहनत से बनाया है तो तू बिगाड़ क्यों रहा है। तो विंग लाइक जस्ट समझ नहीं पाता, बट न्यू सन टिफिन को उठाकर अच्छे से पकड़ लेता है और उन दोनों को देखता है। तभी शाओशियन कहता है लगता है कि इन दोनों को बात करने देना चाहिए, हम दोनों को चलना चाहिए हॉस्पिटल। ऐसे कहते वो दोनों वहाँ से खिसक जाते हैं। वांग जी बस विंग को हक, विंग कहता ये और वांग जी को विंग भी हक बैक करता है। उसके बाद वांग जी विंग से दूर होता है। विंग उसे देखने लगता है। तभी वांग जी बस कहता है कि विंग उसे देखता हाँ तो तुम यहाँ। तो वांग जी कहता मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता रियली आई रियली मिस यू विंग। विंग कहता ओ आई मिस यू। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता हाँ तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता वो मैं तुमसे मिलने आया था। विंग कहता मुझसे, बट कॉन्ट्रैक्ट तो। वांग जी कहता आप कॉन्ट्रैक्ट को मारे गोली। विंग कहता हाँ। तो वांग जी बस कहता कि वो मैं तुमसे पहले भी मिला हूँ। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता मुझे अब सब समझ में आ रहा है। वांग जी से कहता विंग कहता मैं समझ नहीं पा रहा। तो वांग जी कहता लाइक मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता क्या बात करनी है। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है। देन कहता कि वो हम 2 साल पहले एक दूसरे से मिले थे। विंग कहता कब मिले। तो वांग जी कहता कैफ़े। विंग कहता कैफ़े। तो वांग जी कहता हाँ कैफ़े के अंदर लाइक तुम्हें ब्लैक रोज़ कैफ़े याद होगा तो लाइक थिंक सो पता नहीं, बट मैं बताना चाहता हम ब्लैक रोज़ कैफ़े में मिले थे। उस टाइम पे जस्ट मैं कॉफ़ी लेकर गुजर रहा था एंड देन तुम्हारे हाथ से गलती से धक्का लग गया था, बट तुम वहाँ से भागते हुए कहते आई एम सॉरी ऐसे कह रहा था, बट मुझे वो कॉफ़ी गिरने का डर नहीं था। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता बस तुम्हारा हाथ मुझसे टच हुआ था एंड मेरी बॉडी के अंदर करंट लग गया था। विंग कहता करंट। वांग जी कहता हाँ, एंड देन तुम गायब हो गए बस चुटकियों में। और बस मैं उसके बाद से तुम्हें 2 सालों तक ढूंढता रहा, बट तुम मुझे मिले नहीं। बट लाइक तुम मेरे घर पर आए थे तब जब मैंने तुम्हें टच किया था तब भी मुझे एहसास हुआ था ये टच, बट मुझे लगा कि वो तुम नहीं हो सकते हो क्योंकि तुम उस टाइम पे अलग दिख रहे थे। तुमने चश्मा लगाया हुआ था। विंग कहता हाँ। हम जी कहता कि हाँ, और मैं चश्मे वाले इंसान को ढूंढ रहा था, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा था इसलिए मैं तुम्हें ढूंढे जा रहा था, बट अब जब मिला। तो विंग कहता अब मिला। वांग जी कहता हाँ। बहुत वक्त के बाद सोशल मीडिया पे एक पोस्ट मिली मेरे डिटेक्टिव को और उसमें तुम्हारी तस्वीर थी, उस इंसान के फ़ोटोज़ खींची गई थी। तो मेरे इसने ढूंढा और तब उसी दिन उसी जगह पे तुम्हारा थोड़ा सा पोर्ट्रेट मिला, और पोर्ट्रेट मिलने के बाद उसने बहुत ज़्यादा स्कैन किया। उसके बाद पता चला कि वो तुम हो करके, और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। तो विंग कहता तो मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है।
और कहता कि पता नहीं मुझे कैसे कहना चाहिए और कैसा नहीं, बट मैं उसी अनजान इंसान को ढूंढ रहा था जिसके टच के बाद मेरी बॉडी एक्साइटेड फील करती है। कहूँ तो मेरे अंदर जज्बात, एहसास, भावनाएं, सारी चीज़ें जागने लगती है। पता नहीं कैसे कहूँ, पर फिर भी मैंने उस इंसान का इंतज़ार किया बहुत ज़्यादा। मुझे लगा कि मैं कभी उस फीलिंग को फ़ील नहीं कर पाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो इंसान पहला था जिसके कारण मैं फ़ील कर पाया था, इसलिए मैं बस उसी का इंतज़ार कर रहा था। बट ऐसा हुआ ही नहीं और मैं किसी के लिए कभी फ़ील ही नहीं कर पाया। तो विंग कहता बट ऐसा क्यों? तो वांग जी जस्ट कहता है कि मैं एसेक्सुअल हूँ, तो मैं प्रॉपरली बहुत सारे लोगों के लिए फीलिंग्स नहीं आती है, मुझे किसी के लिए भी फीलिंग्स नहीं आती है। बट डॉक्टर ने कहा था कि कोई ना कोई एक इंसान होता है जिसके लिए हम जैसे लोगों को फीलिंग्स आती है। तो मैं बस उसी इंसान का इंतज़ार कर रहा था, बट वो इंसान मुझे कभी मिला ही नहीं, बस एक बार टकराया और भाग गया। उसके बाद मैं ढूंढता रहा और अभी बस मेरी शादी की मजबूरी कारण मैंने बस तुमसे मिला। और मैं विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता मैं उस इंसान से प्यार करता हूँ। विंग कहता कौन सा इंसान? वांग जी कहता जिससे मैंने टच किया था। तो विंग कहता हाँ, तो वो इंसान तो मैं हूँ। तो वांग जी कहता हाँ, तो उसकी शक्ल मैं नहीं जानता था, बट अब पता तो चल चुका है, तो वो तुम ही हो। और वैसे भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा था। विंग कहता क्या? वांग जी कहता हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, घर लग रहा था काटने को दौड़ रहा था, मैं सोनी भी नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारा एहसास चाहिए था, मुझे मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस आखिर में यही है। वांग जी की बकवास सुनने के बाद लास्ट में वांग जी का जो एक्सप्लेनेशन था, वांग जी का कन्फेशन था, वो सुनने के बाद वो शौक कि क्या मतलब है। वांग जी का था मुझे तुम पसंद हो, रियली मुझे तुम पसंद। विंग था शायद तुम बॉडी नीड्स। वांग जी का नहीं, वो छोड़ो, ठीक है। मैं पहले मानता कि जब तुम्हारा और मेरा हार्ट टच हुआ था तो मैं बस अपने बॉडी नीड्स के बारे में सोच रहा था। जब पहली बार बस 2 साल पहले हुआ था, तो तब मैं बस सोच रहा था कि यही इंसान है मेरे लिए स्पेशल, तो बॉडी नीड के बारे में सोचा। बट सोचते सोचते मैं बस उससे प्यार करने लगा। मुझे पता था, मैं इसलिए उसे ढूंढ रहा था एंड बस तुमसे मिला। एंड देन तुमसे मिलने के बाद पता नहीं तुम्हारे अंदर से भी वही फीलिंग्स आ रही थी, बट मैं इग्नोर कर रहा था। मुझे बस प्रॉपर्टी के पीछे में भाग रहा था। इन सारी चीज़ों में मैं भूल गया कि एहसास भी तो इंपॉर्टेंट होते हैं ना। और जब तुम्हारे जाने के बाद प्रॉपर्टी मिल तो चुकी थी, बट खुशियाँ ऐसा लग रहा था जा चुका है करके। जिस प्रॉपर्टी के लिए मैंने इतना ज़्यादा पापड़ बेले थे, अब उसी प्रॉपर्टी से मुझे पता नहीं नफरत हो रही थी। कहूँ तो 2 दिन में मुझे एहसास हो गया कि तुम मेरे पार्टनर हो। विंग, क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनना पसंद करोगे? मतलब मेरे साथ रहना पसंद करोगे, मुझसे शादी करोगे? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं, रियल मैरिज। विंग प्लीज़ प्लीज़। विंग वांग जी को देख रहा था। विंग कहता तुम श्योर हो ना? तो वांग जी कहता हाँ मैं श्योर हूँ। आई थिंक मुझे पता है कि तुम्हें फैसला लेने के लिए बहुत वक्त लगने वाला है, बट फिर भी मैं इंतज़ार करने के लिए रेडी हूँ। बट क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रियल मैरिज। विंग कहता अब ये कोई नया ट्रिक तो नहीं है ना? वांग जी कहता बिल्कुल नहीं। विंग ये सुनने के बाद विंग के आंखें पता नहीं उसकी आंखों से बस फूट के आंसू निकलने लगते, फूट के आंसू निकले। विंग रोते हुए वांग जी को करते हुए कहता है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे नहीं पता ये तुम्हारी बैक स्टोरी क्या है, बट मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ। क्योंकि विंग को ये बैक स्टोरी बिल्कुल भी याद नहीं थी। विंग ब्लैक रोज़ कैफ़े में बहुत बार गया, बहुत बार लोगों से टकराया, तो विंग के लिए वो नॉर्मल चीज़ थी। बट वांग जी ने उसी नॉर्मल चीज़ को पकड़ के रखा था, क्योंकि वांग जी के लिए वो ज़िंदगी बन चुकी थी, इसलिए। तो विंग को वो याद नहीं था, बट वांग जी के साथ रहना विंग को भी तो रहना था ना, इसलिए विंग भी कहता है मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है, मुझे भी रहना है, और मुझे भी तुम पसंद हो वांग जी, मुझे भी पसंद तुम्हारा एहसास, सब कुछ पसंद है। यहाँ पे आने के बाद मुझे सारी चीज़ें एहसास हुई, मुझे भी तुम पसंद हो वांग जी। वांग और विंग बस एक दूसरे को देख रहे थे, तभी वांग जी विंग के लिप्स पे छोटा सा टैप करता है। विंग जैसे वांग जी के लिप्स की तरफ बढ़ता है और विंग एक पैशनेटली किस करता है। दैन दोनों के बीच में किस को ब्रेक होता है, जिसके बाद वांग और विंग एक दूसरे को फोरहेड पे फोरहेड लगाए हुए थे कि विंग का फ़ोन बजता है, जिस कारण वो उन दोनों का हैप्पी मोमेंट रोमांटिक मोमेंट होता है डिस्टर्ब हो जाता है। जिसके बाद विंग फ़ोन दिखता है। दैन उसके बाद विंग कहता विंग उठाता है। शशांक कहता है अरे यार विंग तुम्हारी माँ उठ चुकी है, क्या तुम मिलना नहीं चाहते हो? तो विंग कहता हाँ। विंग कहता वो मैं अभी फ़िलहाल थोड़ा अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता मैं भी चलता हूँ। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता चलो भी मैं भी चलता हूँ, आखिरकार मैं होने वाला दामाद जो ठहरा। तो विंग उसे देखते हैं और कहता है बट मैं ज़्यादा तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मतलब यू नो ना। वांग जी कहता क्या फ़र्क पड़ता है विंग, पहले भी मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, अभी भी नहीं फ़र्क पड़ता, समझे? विंग देखता है और कहता है ठीक है। देन वांग जी और विंग दोनों हॉस्पिटल में आते हैं। तो वांग जी कहते ये क्या हुआ है? तो विंग कहता ऑपरेशन हुआ है। वांग जी कहता ऑपरेशन? विंग कहता हाँ, मैं अपनी माँ का ऑपरेशन करना चाहता, इसलिए तो मैं पैसे चाहता था। वांग जी कहता ओह। देन वांग जी और विंग एक दूसरे को देखते हैं। देन उसके बाद विंग की माँ विंग को देखते हुए कहते हैं मेरे प्यारे से बच्चे तुम ठीक हो ना? विंग कहता हाँ माँ मैं ठीक हूँ, आपको कैसा मैं आप तो ठीक हो ना? उसके बाद कहता हाँ डॉक्टर चेक करके चले गए, सब कुछ ठीक है। देन उसके बाद वांग जी विंग की माँ से बात करता है और कहता है कि मैं विंग का रिश्ता लेने के लिए मैं विंग का हाथ मांगता हूँ, विंग से प्यार करता हूँ, विंग के साथ शादी करूँगा, एक्सेट्रा चीज़ें। वांग जी विंग की मॉम हैरान,
विंकी माँ ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि विंकी माँ को चेस्ट में दर्द हो रहा था, क्योंकि लाइक होता है ना कि अंदर से भाई खोल खाल के सिला गया था तो दर्द तो होगा ही ना। तो इसलिए विंकी माँ लाइक कहते कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ बेटा, ऐसे वो कहती है। जिसके बाद विंग लाइक कहते हैं मेरी माँ को परेशान मत करो वांग जी, समझे। तो वांग जी कहता है चलो ठीक है, नहीं करता परेशान, ओके मेरी स्वीट हार्ट। विंग लाइक कहता है तुम वैसे बात नहीं कर सकते। वांग जी कहता है मैं तो कैसे भी बात करूँगा, लाइक यू आर अ माई विंग माई, ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है। एंड देन उसके बाद शू यांग एंड न्यू संग कहते हैं लाइक कहते हैं कि तुम दोनों साथ में हो। वो दोनों कहते हैं कि हाँ हम दोनों साथ में हैं, तो वो दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जाता है। उसके बाद विंग अपनी माँ का ध्यान रखता है, वांग जी अपने कंपनी के काम के कारण जाना पड़ता है। तो वांग जी और विंग लाइक फ़ोन पे ही कॉल पे एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे का हाल चाल पाल सारी चीज़ें ले रहे थे, ऐसे ही चीज़ें चल रही थी। एंड देन उसके बाद जहाँ पे विंग की माँ घर पर आती है, करीबन 15 दिन लगते हैं विंग की माँ को रिकवर होने के लिए, और वांग जी 2-3 बार आ चुका था मिलने के लिए। एंड देन वांग जी और विंग लाइक ऐसे ही वॉक कर रहे थे समुद्र के किनारे, सारी चीज़ें हो रही थी। वांग जी ने कहा था कि तुम अपनी स्केच आर्टिंग जो भी है विंग ड्रॉ करता है लाइक, तो वो उसे कंटिन्यू कर सकते हो, मैं उसे नेशनल लेवल तक लेकर जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। आखिरकार पैसे जो है मेरे पास। विंग लाइक कहता है कि हाँ हाँ पैसे से हर चीज़ नहीं होती। वांग जी कहते तुम चिंता मत करो, मैं एक अच्छे आर्टिस्ट से तुम्हारे ड्राइंग को दिखाऊंगा करके। तो विंग लाइक कहते हैं ये ड्राइंग नहीं है, ये पेंटिंग है। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ पेंटिंग, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट खुशी ज़रूर है कि तुम इससे जुड़े हुए हो करके। तो विंग लाइक कहता है कि चलो ठीक है, इसलिए विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी भी कहता है कि चलो ठीक है। देन उसके बाद विंग की मदर कट जब ठीक होती है ना, तो वांग जी आता है विंग की माँ से बात करता है। तो विंग की माँ कहती है कि विंग अगर सहमत है तो मैं भी सहमत हूँ। तो विंग लाइक कहता है कि हाँ माँ मुझे वो पसंद है। उसकी माँ कहती है कि तो ठीक है। देन उसके बाद विंग की माँ कहते तो शादी करवाते। देन विंग की माँ वांग जी की माँ उधर कहती कि चल तुम्हारे फैमिली से मिलते। तो वांग जी लाइक कहता कि नहीं वो, क्योंकि अभी वांग जी अपने अंकल को तो नहीं बता सकते भाई उसकी तो ये शादी मतलब ये है करके। तो इसलिए वांग जी कहता है वो लाइक मेरे अंकल अभी फ़िलहाल अमेरिका में है तो वो नहीं यहाँ पाएंगे। वो कहता है ओ, तो वांग जी कहता है तो हम यहीं पर शादी कर ले। तो विंग की माँ कहती कि चलो ठीक है। और कि विंग की माँ अब घर से बाहर निकल सकती थी सांस लेने के लिए, तो विंग की माँ लाइक वो खुश थी, इसलिए वो विंग एंड वांग जी की शादी की तैयारियाँ करती है। कुरैन भी मतलब शीचान सॉरी हमारे शुयांग शाओशियान न्यूज़ हैं सब लोग भी आते हैं। देन उसके बाद चर्च में इन लोगों की शादी हो रही थी, और विंग लाइक वाइट कलर के सूट को पहना था, वांग जी ने भी वाइट कलर के सूट को ही वेयर किया था। वो दोनों के हाथों में फ्लावर थे, वो दोनों चलते हुए बस आ रहे थे। एंड देन एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी ने रिंग्स लेकर आए थे, तो रिंग्स एक्सचेंज होती है और प्रीस्ट अपने मंत्र संत्र बोल रहे थे। एंड उन दोनों से जैसे ही पूछते कि भाई मिस्टर लान वांग जब विभूषण को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते, तभी आवाज़ आती है रुक जाओ, ऐसी वॉइस आने के बाद ये दोनों लाइक हैरान, भाई शादी को कौन डिस्टर्ब करने के लिए आ गया। इसलिए वो दोनों के दोनों सामने देखते हैं। वहाँ पे कुरैन अपनी छड़ी के साथ आ रहे थे, मिस्टर अंकल बाओ वो भी आ रहे थे। वांग जी लाइक हैरान ये क्या हो रहा है। तो कुरैन वहाँ पे आते हुए कहते कि तुमने तो शादी में नहीं बुलाया वांग जी, मैं खुद चला आया। तो वांग जी कहता अंकल ऐसे कहता है, जहाँ पे कुरैन बस उसे देखता है। एंड देन उसके बाद कुरैन देखने के बाद वांग जी जैसे अपने अंकल को देख रहे थे, तो प्रिंस कहता है कि आप शादी को रोकने के लिए आए। तो कुरैन कहता नहीं मैं तो बस शादी को देखने के लिए आया, शादी कंटिन्यू करो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद शादी कंटिन्यू होती है। एंड देन एक दूसरे को देखते हुए वो दोनों एक दूसरे को नर्वसली यस आई डू कहते हैं। देन एक दूसरे को किस करते हैं। देन उसके बाद शादी संपूर्ण होने के बाद जहाँ पे सब लोग आशीर्वाद देने के लिए कुरैन एंड मिस्टर बाओ अंकल बाओ वो लोग बस देख रहे थे। जिसके बाद आखिर में वांग जी बस अपने अंकल आप यहाँ कैसे, कुरैन कहते यहाँ कैसे मतलब, हाँ पहले तो शादी नकली की, अभी असली शादी कर रहे हो, तो अपने अंकल को बुलाना सही समझा ही नहीं तुमने। तो वांग जी कहता वो अंकल बस, कुरैन कहता है रहने दो, मुझे सब पता है वांग जी, तुम ना सच में एक नंबर के पागल और पागल से पागल इंसान हो। वांग जी कहता अंकल, कुरैन कहता है हाँ ऐसे वो कुरैन कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस कहता है मैंने बस शादी कर लिया अंकल। कुरैन कहता है हाँ दिख रहा है, अब ओरिजिनल शादी की, अच्छा किया कॉन्ट्रैक्ट शादी नहीं की। तो वांग जी तो आपको कैसे पता। तो कुरैन कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे सोर्सेस नहीं है, तुम बाहर से कॉन्ट्रैक्ट बनाओ क्या अंदर से कॉन्ट्रैक्ट कराओ, सारी चीज़ें मेरे पास सोर्सेस होती है और मुझे पहले से ही पता था, बट लाइक मैं बस जानना चाहता था कि आखिरकार तुम लोगों का फ्यूचर क्या होगा करके। तो वांग जी कहता आपने कुछ कहा नहीं। कुरैन कहता है कि बस मैंने गॉड के ऊपर छोड़ दिया था, और गॉड ने देखो डेस्टिनी ऑफकोर्स अच्छे से आराम से मिला देते हैं एक दूसरे के साथ जब दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, समझे ना। तो वांग जी कहता है जी अंकल, थैंक यू सो मच अंकल। दैन उसके बाद विंग जस्ट पता था कि अंकल है करके, तो विंग की माँ भी कहती कि चलो ठीक है। वांग जी ने कहा था कि वो अमेरिका है, तो कोई कुरैन कहता कि हाँ मेरा नेफ्यू है ही ऐसा, वो अजीब चीज़ें बोलता ही रहता है, उसकी बात कोई इग्नोर करिए। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, कुरैन भी सबसे अच्छे से बात करता है। एंड दैन लाइक होता है ना, वांग जी विंग की मोम को लेकर शहर में आ जाता है उनके ही घर में। एंड देन उसके बाद विंग की मोम को कमरा दिखा दिया जाता है, जिसके बाद वांग जी और विंग को जाना था उनके कमरे में। तो वांग जी और विंग अपने कमरे में आ जाते हैं। दोनों अपने कमरे में आने के बाद एक हॉट सा मतलब उनके कमरे में बहुत ज़्यादा ही स्मेल जो थी ना, बहुत अच्छी वाली स्मेल आ रही थी, क्योंकि उनके अंदर हीटअप पैदा हो रही थी। वो दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा ही जज्बात जागना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक दूसरे के कपड़े उतार दिए जाते हैं। धन लाइक वांग जी और विंग एक दूसरे से लिपटे हुए थे। वांग जी कह रहा था कि हाँ यही एहसास, मुझे यही एहसास तो चाहिए, यही फीलिंग के लिए तो मैं मरे जा रहा हूँ, ऐसे कहते वांग जी बस कहता था। धन उसके बाद
विंग लाइक कहता कि हाँ तुम्हें जितने एहसास चाहिए मैं उतने एहसास दूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी भी लाइक कहता कि हाँ मुझे पता है मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। दैन उसके बाद पैशनेटली उन दोनों की हॉट सी नाइट स्टार्ट हो चुकी थी, वो लोग रोमांस कर रहे थे एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे इस हैप्पी मोमेंट के साथ गाइस स्टोरी की एक फुल ऑन एक हैप्पी एंडिंग होती है। आप लोगों की ये स्टोरी कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। ओके मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ये 7 डे कॉन्ट्रैक्ट स्टोरी थी गाइस, अजीब थी शायद से, है ना? आप लोग बताना कमेंट में। ओके बाय बाय।